सर हुआ कि मैं फेसबुक देख रहा था। तो एक रुपी पकड़ आप सर, रुपी पकड़ है। अच्छा अच्छा। रुपी पकड़ सर डाउनलोड किया मैंने, तो मैंने सोचा कि लोन लोन दे रहा होगा, इसीलिए मैंने। ठीक है। तो सर मैंने किया सब, मतलब आधार कार्ड भरा, पान कार्ड भी दिया, और करने के बाद मुझे कुछ एलिजिबिलिटी नहीं दिखाया। नहीं दिखाने के बाद मैंने कट कर दिया, तो फिर अनइंस्टॉल मार दिया। अनइंस्टॉल मारने के बाद कुछ टाइम बाद मेरे अकाउंट में 2275 क्रेडिट हो गया। क्रेडिट हो गया तो मैंने क्या किया, मैंने समझा भाई कहाँ से आया, तो मैंने वैसे ही वही आपको मैंने मतलब अनइंस्टॉल तो मार दिया था। फिर 7 दिन बाद, सॉरी 6 दिन बाद मुझे कॉल आया कि आपका रुपी बकेट का आप मतलब कॉल कॉल का रिसीव नहीं करते और रीपेमेंट कर दिए। तो मैंने बोला मैंने तो कोई लोन नहीं है। ऐसे बोलने के बाद वो बोले कि देखो आप आपका आप देखो, और आप देखने के बाद वहां में 3500 का लोन मतलब मैंने क्या बोलते हैं उसको, हो गया था। लोन हो गया। तो मैंने बोला अब कैसे भरना है ये सब, तो बोले कि आपको रोल ओवर करना है या रीपेमेंट करना है। मैंने बोला कि रोल ओवर कितने में, वो बोले कि 3 बार रोल ओवर करने के बाद आपका लोन क्लियर हो जाएगा। ऐसे बोलने के बाद मैंने क्या किया, रोल ओवर कर दिया। और एक बार किया, फिर दोबारा 6 दिन बाद फिर से आया, तो मैंने फिर से मतलब आपसे पेमेंट नहीं किया, उनको पेमेंट किया फोन पे में। वो कुछ यूपीआई दे रहे थे, यूपीआई में किया। फिर मैंने बोला मुझे कैसे पता होगा ये सब हो रहा है कि नहीं, तो बोले देखो डेट चेंज हो गया है। तो मैंने सोचा हाँ डेट, मैंने देखा तो डेट चेंज हो रहा है, तो डेट चेंज हो गया। मैंने बोला हाँ चलिए ठीक है। फिर तीसरे बार अब 8 तारीख में मुझे कॉल कॉल आया, डायरेक्ट कॉल आने के बाद आपका लोन भरना है कि क्या करना है, पेमेंट करना है कि नहीं। मैंने बोला 9 को है ना, 3 रोल ओवर करने के बाद मेरा लोन क्लियर होगा। तो वो बोले नहीं लोन क्लियर नहीं होगा, आपको रोल ओवर का मतलब आपको टाइम दिया जा रहा है। रोल ओवर करने के बाद आपको टाइम दिया जा रहा है और आपको 3500 भरना है। तो ऐसे बोलने के बाद मैंने बोला कि ऐसे ऐसे कौन बोलता है, पिछली बार तो मैंने जो बोला था वो बोले कि दूसरी बार मतलब 3 बार करने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो बोले नहीं सर आपको, आप किसको दिया। मैंने बोला आपको, आपका ही डिपार्टमेंट का होगा ना, आपका लोन भरा होगा। तो बोले नहीं सर ऐसे नहीं होता है, आपका नाम बोले। मैंने बोला कोई तो हमको नाम नहीं बोल रहे। तो वो बोले कि मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो वो बोले राहुल है। राहुल है बोलने के बाद वो क्या किया, उसका जो कि सीनियर होगा उसको फोन दे दिया। फोन देने के बाद वो थोड़ा मतलब बदतमीज टाइप का बात किया, लोन भरना है कि नहीं, पे करना है कि नहीं। ऐसे बोलने के बाद वो जब थोड़े मतलब डरिंग से बात किए, तो मैंने भी बोला मुझे नहीं भरना, आपको क्या करना है। सर वो मैंने बोला कि करना है क्या कर लोगे। ऐसे बोलने के बाद मैंने क्या किया, फोन कट कर दिया। फोन कट कर दिया। फिर मैंने ऐसे इस ऐप का देखा, तो ये प्ले स्टोर में दिखाई नहीं दे रहा है। फिर डाउनलोड तो हो गया, मेरी तो गलती है। फिर देखा क्रोम में, मतलब गूगल में जाके देखा। गूगल में जाके देखा तो समझ आया कि ये सर एक फ्रॉड बना सर। सर हाँ हाँ बोलिए। नहीं नहीं, मैंने पूछ रहा हूँ, ये जो रुपी पकड़ ऐप है सर, एक 7 डेज वाला ये फ्रॉड ऐप है। हाँ हाँ देखिए, जितना भी 7 दिन वाला एप्लीकेशन है सबके सब फ्रॉड है, समझ गए हैं। 7 डेज का नाम ही है, 7 डे समझिए कि 7 दिन में पैसा लेने वाला 7 डे फेक एप्लीकेशन। तो सर इसका लोन ना 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 देखिए रिपेमेंट देखिए रिपेमेंट कर कर सबसे बड़ा आप गलती की है। देखिए मेन बात ये चीज है ना। सर मुझे पता नहीं था ना, मैंने क्रेडिट भी से लोन लिया, लेकिन वो तो ऐसे नहीं बात करते। क्रेडिट भी से लोन लिया, मनी भी से लेना, तो मैंने भी सोचा ये भी कोई आप होगा, ऐसे समझ के मैंने डाउनलोड किया था। लेकिन ऐसे होगा मुझे पता नहीं था सर। मुझे अब कुछ मतलब सोल्यूशन दीजिए सर। मैंने क्या किया सर, वो जो बदतमीजी से बात किया, फिर मुझे ट्रू कलर में मैसेज किया कि तेरा कॉन्टैक्ट सर, ये गैलरी एक्सेस कर सकते हैं। ना ना गैलरी एक्सेस नहीं करते हैं।
नहीं कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकता ना सर। मुझे बोले कि तुम्हारा गैलरी देखो, गैलरी वीडियो ये सब मुझे जब किया तो मैंने क्या किया, हमारा जो ट्रू कलर में सर जो आता है ना फॉरेन कॉल ऑटोमेटिक ब्लॉक, तो मैंने क्या किया वहां जाके सर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद फिर व्हाट्सएप में जो फॉरेन कॉल व्हाट्सएप में जैसे आता है उसको भी ब्लॉक कर दिया, और जितना नंबर आया उसको बस देखा और देख के फिर ब्लॉक किया। फिर अब 2 दिन से सर वही सिम निकाल दिया है और व्हाट्सएप निकाल दिया है सर। तो सर ये अब क्या करूं तो इसमें से। देखिए मेन बात है ना कि जितना हो सके उतना आप कॉल मैसेज इग्नोर कीजिएगा ना। फर्स्ट टाइम तो मतलब कि आप पेमेंट कर दिए थे, उसको पता चल गया कि आपको और ब्लैकमेल करने पर मतलब कि आप डर सकते हैं, समझ गए ना। हाँ सर। देखिए मान लीजिए कोई भी ब्लैकमेलर है, यदि आप किसी भी चीज के लिए आपको ब्लैकमेल करता है, वो काम करने में यदि आप राजी हो जाएंगे तो और ज्यादा आपको ब्लैकमेल करेगा। हाँ सही बात है। हाँ, तो इसीलिए कॉल मैसेज करता है तो आप इग्नोर कीजिए। सर मैंने सिम ही निकाल दिया सर, सिम है। तो आवाज आ रही है आपको? तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है, यदि आपको किसी भी चीज के लिए यदि आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो सबसे अच्छा है आप उतना हो सके आप कॉल मैसेज को इग्नोर कीजिए। जितना हो सके उतना आप कॉल मैसेज को इग्नोर कीजिएगा, उतना ही आपके लिए मतलब कि बेहतर रहेगा, समझ गए। तो चलिए यहाँ पर कॉल यहाँ पर उठाते हैं। आवाज नहीं आ रही थी, हाँ भाई बोलिए, आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम आपकी। हाँ सर ये कॉल आ गया था एक तो इसलिए। हाँ हाँ हाँ। इसलिए कट कर दिया। सर मैं क्या बोल रहा है, इससे बाहर कैसे निकलूं? देखिए मेन बात ये है ना, आपको बता देना चाहता हूँ सर कि देखिए फ्रॉड एप्लीकेशन है, काफी ज्यादा मतलब कि फैल चुके हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं, समझ गए ना। हाँ इंस्टाग्राम फेसबुक ऐसे आ रहा था सर। मैंने सोचा कोई मामूली सा आप होगा और आरबीआई रजिस्टर होगा, इसलिए मैंने सोचा समझा नहीं, और पैसा मैंने अर्जेंट चाहिए था तो इसलिए मैंने डाउनलोड कर दिया था। फिर नहीं होने के बाद मैंने क्या किया, अनइंस्टॉल कर दिया था। फिर अनइंस्टॉल करने के बाद कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक अकाउंट में क्रेडिट हो गया 2275 ₹75। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है दोबारा से। नहीं देखा फिर। देखिए आपको बता देना चाहता हूँ हाँ, बार बार आवाज आपकी मतलब कि कट जा रही है, शायद कॉल आने की वजह से। कि देखिए मेन बात ये है ना कि देखिए आपको पता, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ नहीं सर, बोलिए बोलिए सर। कॉल आने की वजह से मतलब कि आवाज आपकी कट जा रही है। तो सर मैं कॉल कट कर फिर से कॉल करता सर। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि बात ऐसा है फ्रॉड एप्लीकेशन का, कि आप इंस्टाग्राम भी रील आप ज्यादा देखते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आ रही है। देखिए प्ले स्टोर पर ना आने की वजह से देखिए कोई कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ जा रहा है, लेकिन अब उतना प्ले स्टोर पर आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए नजर नहीं आएगा ताकि देखिए प्ले स्टोर पर काफी पहले एप्लीकेशन थे, पिछले साल काफी एप्लीकेशन थे, उस पर देखिए क्या है ना कि काफी उस पर हाई अमाउंट पर लोग फंसे थे। जो प्ले स्टोर पर था काफी हाई अमाउंट पर लोग मतलब कि फंसे थे, काफी हाई अमाउंट नहीं बोल सकते, काफी मात्रा में लोग उस पर फंसे थे। लेकिन अब फेसबुक कम उतना यूज नहीं करते, उतना यूज लोग नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम पर भी है। बट लेकिन देखिए जल्दी इंस्टाग्राम पर कोई विश्वास नहीं कर लेता है, कोई विश्वास करता है तो ऐसे फंस जाते हैं, जो लोग नहीं विश्वास करते हैं नहीं फंसते हैं। लेकिन प्ले स्टोर पर रहेगा तो सबको विश्वास रहता है कि चलो भाई एप्लीकेशन सारा चीज तो प्ले स्टोर पर मिलती है या ऐप स्टोर पर मिलती है। किसी को भी मान लीजिए कि देखिए प्ले स्टोर पर कोई भी दिखेगा तो एप्लीकेशन आपको मिलेगी, ऐप स्टोर पर भी एप्लीकेशन मिलती है, तो कोई भी विश्वास कर लेगा भाई हाँ ये लोन देता है कंपनी तो इसको इंस्टॉल किया जाए। उनको क्या पता कि 7 दिन वाला है कि 8 दिन वाला है कि 1 महीने वाला है या 1 साल वाला है। बट इंस्टाग्राम पर मतलब कि दिखा रही है, प्ले स्टोर पर नहीं दिखा रही है, तो कोई जल्दी विश्वास नहीं करेगा। यदि कोई विश्वास कर रहा है तो समझिए कि मतलब कैसे फंस जा रहे हैं। तो उतना लोग उतना नहीं फंस रहे, लेकिन पहले काफी ज्यादा लोग फंस रहे थे। तो यही रीजन था कि मतलब कि काफी लोगों को मतलब कि फंसने का, समझ गए। तो चलिए यहाँ पर कॉल यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर यूट्यूब से मैंने देखा मूवी क्विक के बारे में, तो चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए।
देखिए दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा कोई भी आप वीडियो देखिएगा कॉल से रिलेटेड मतलब की बात विचार करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। सोचते हैं कि देखिए क्या है ना कि और सब मतलब कि क्या है कि बात करने का मतलब पैसा वैसा मतलब कैसे ही करते रहता है सब, काफी लोगों को हरासमेंट करने का काम करता है और पैसा लेकर काफी लोगों का रफू चक्कर यहाँ पर हो जाता है सब। तो कितना लोगों के पास आप मैसेज करेंगे, आप बताइए कितना लोगों के पास मैसेज करेंगे? जो आपका सवाल रहता है इनका भी वही सवाल रहता है, आप भी बात कीजिएगा तो आपका भी वही सवाल रहेगा, तो वही रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पर डलता है, मेहनत थोड़ा कम लगती है। चलिए यहाँ पर कॉल उठाते हैं। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलिए। दोस्तों आवाज नहीं आ रही थी यहाँ पर, आवाज आ रही है आपको? सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए। बोल रहे थे कि देखिए कोई भी ब्लैकमेलर है, यदि किसी भी चीज के लिए आपको ब्लैकमेल कर रहा है, सर। वो काम करने में राजी हो जाते हैं तो उसका और मतलब कि हौसला बुलंद हो जाता है, समझ गए? हम्म। तो और ज्यादा मतलब करने लगता है, तो शायद आपको मतलब कि कुछ ज्यादा दिन करे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इग्नोर करते रहना है। अच्छा सर, अब पैसा नहीं दिए रहते हैं तो आपसे बंद हो जाता है। सर कितना दिन तक ये डिस्टर्ब करते रहते हैं? देखिए पैसा आप दिए हैं तो इसको कम से कम 10-12 दिन तक मतलब कि इग्नोर कीजिएगा। जब पैसा नहीं दिए रहते तो 4-5 दिन में मतलब कि खत्म हो जाता, कोई टेंशन नहीं होता, समझ गए? वो अच्छा सर, नहीं सर, मुझे अब मैंने तो सिम निकाल दिया है, लेकिन मैंने तो हमारा जो रेफरेंस में नंबर देते हैं ना, तो मैंने एक मेरा फ्रेंड का मतलब मेरा जो अच्छा बेस्ट फ्रेंड है उसका नंबर दे दिया था, लेकिन उसका भी नंबर, उसका मोबाइल टूट गया तो वो सिम नहीं चला था। लेकिन मैंने बाबा का ही नंबर दिया था रेफरेंस में सर, इसलिए थोड़ा टेंशन में हो रहा है और घर में भी बता दिया सर, सब उससे हुआ था और तो घर वाले बोले हाँ कुछ टेंशन मत ले, हम है तेरे साथ, ऐसे बोले। नहीं तो आप इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, समझ गए? सर। बाकी कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। सर मतलब आप एक बार देख के बोल सकते हैं कि मैंने आप आप बोल रहे हो ना तो कि बकेट ये सच में फ्रॉड है कि मतलब मुझे ऐसे बोले तो फिर मैंने सोच रहा हूँ अगर फ्रॉड नहीं हो सकता तो जो रिकवर एजेंट है ये सब एक काम कीजिए, देखिए सिविल पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं सर, सिविल पर शो नहीं तो हो रहा कहाँ से मतलब कि रियल हो गया? सिविल पर शो करता तो समझिए रियल एप्लीकेशन है। है। अच्छा सर। ठीक है ना? अच्छा सर। तो सर अब क्या करूँ ये आपसे? बस इग्नोर कीजिए और कुछ मत कीजिए। अच्छा सर, और जो ये सब बोलते जो गैलरी फोटोस वीडियो ये सब जो एक्सेस है बोलते हैं ये असल में करते हैं या फिर? कुछ नहीं एक्सेस होता है, बस उसके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट हो रहते हैं और कुछ नहीं रहता है। हाँ हाँ। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट ही सर मतलब एक्सेस होने के बाद वो सारे कॉन्टैक्ट तो लेके डराते धमक धमक धमकते हैं ना? सर मैंने एक आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक बार सिर्फ मेरे लिए सर, मैं मतलब बहुत टेंशन में हूँ सर, एक बार सिर्फ आप मैंने उस आपका पीक आपको भेज रहा हूँ, मतलब जो रुपी बकेट है उसका पीक आपको भेज रहा हूँ, सिर्फ बता दीजिए कि ये सर फ्रॉड है कि नहीं, क्योंकि ये मुझे ब्लैकमेल करने वाला था इसलिए मैंने सब बंद कर दिया। सर आप लाइन में रुकिए, मैं 1 मिनट में मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए, हम आपको मैसेज कर बता देंगे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है सर। ठीक है ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात विचार यहाँ पर हो गया। जो भी 7 दिन वाला एप्लीकेशन है उसका आपको रीपेमेंट नहीं करना है। यदि एनबीएफसी एप्लीकेशन है तो पैसा है तो आप रीपेमेंट उसको बेशक आप कीजिए। अब देखिए क्या होता है कि एनबीएफसी एप्लीकेशन का मतलब कि लोग सोचते हैं कि भाई हम समझाते हैं कि मत पैसा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है। हाँ बताइए बताइए। हाँ मैं बोल रहा था कि वो मोबीक्विक का फ्रॉड। अच्छा मोबीक्विक का, हाँ बताइए। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। अभी आ रहे हैं? हाँ अब आ रही है। ओके। हाँ मैं बोला था कि 6 महीने पहले मैंने एक लोन लिया था वन बैंक का, एंड वो 6 मंथ्स तक मैंने प्रॉपर्ली पे किया एवरी मंथ, एंड उसके बाद मेरे को पोक्लोज करना था बिकॉज वो अमाउंट ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा था, सो मैंने सोचा कि पोक्लोज करता हूँ। सो
मुझे वो लिंक नहीं आ रहा था फोन क्लोजर का, जो मोबिक्विक एप्लीकेशन पे आना चाहिए। iOS के लिए नहीं था वो ऑप्शन। तो मैंने वो 3 से 4 बार मैंने रिक्वेस्ट किया क्लोज करना है, क्लोज करना है कंप्लीट। अब मुझे लिंक नहीं आ रहा है। आवाज आपकी नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली वो एग्जीक्यूटिव से लिंक मांग रहा था मुझे वो क्लोज करने के लिए, बट वो लोग ने मतलब झूठ बोलते थे कि लाइक 48 आवर्स में आएगा, बट आया नहीं मुझे। तो उसके बाद मुझे कॉल आया इमीडिएटली, लाइक मैंने एग्जीक्यूटिव से बात किया था, उसके बाद मुझे 10-15 मिनट के बाद एक कॉल आया एंड उन्होंने सब मुझे डिटेल्स बताया, आपका लोन आईडी क्या है, कितना ईएमआई पे किया, कितना बाकी है, सब डिटेल्स दिए उन्होंने। मुझे एक मेल भी भेजा मोबिक्विक रीपेमेंट्स @gmail कुछ तो ऐसा एक ईमेल आईडी था। तो उससे मुझे मेल भी किया लोग ने कि ये सब डिटेल्स भेजे मुझे कि इतने ईएमएस पे कि इतना फोकलोजर अमाउंट होगा। तो बिकॉज इनके एग्जीक्यूटिव मुझे लिंक सेंड कर पा रहे थे, तो मैंने ये ट्रस्ट करके इस पे पे कर दिया पूरा अमाउंट। 57,000 मैंने पे किया। 57,800 कुछ था, वो मैंने पूरा पे कर दिया। बाद में पता चला कि वो फ्रॉड है। देखिए ऐसा ही करता है सब, समझ गए। यदि कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन से लेते हैं ना, तो रिकवरी एजेंट फोन करता है सब, बोलता है कि लिंक आप पर भेजे हैं, इस लिंक पर क्लिक कर, मतलब कि कर आप रीपेमेंट कर दीजिए, गूगल पे या पेटीएम फोन पे जो भी यूज करते हैं, तो उसी का लिंक बनाकर भेजता है सब। हाँ, तो मैंने अभी उसी दिन कंप्लेंट किया था साइबर में जाके। साइबर में जाके वो वेबसाइट पे जाके मैंने किया था। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये लोग फोकलोज करने के बाद भी मतलब फ्रॉड किया लोग ने, उसके बाद भी मेरा लोन चालू रह गया। तो ये चालू रखेगा ही रखेगा। देखिए मेन बात है ना कि आपका पैसा मतलब कि गलत तरीके से लिया, समझ गए। हाँ। सही मतलब कि तरीके से नहीं लिया, आपका पैसा गलत तरीके से लिया, तो जाहिर सी बात है कि चालू रखेगा, कोई सबूत नहीं है। अब बोल देगा कि आपके साथ कौन सा फ्रॉड कर गया, हमको क्या पता, हमको क्या मालूम, बट वही एप्लीकेशन आपके साथ फ्रॉड किया होगा। एग्जैक्टली, कि सब डिटेल्स उन लोग के पास कैसे गए मेरे? वही ना, सेम वही तो हम बोल रहे हैं कि देखिए डिटेल उसके पास रहता है, तो इसीलिए देखिए हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो रिकवरी एजेंट, देखिए हम भी रिकवरी एजेंट से बात किए, लाइव बात कर रहे थे, तो बार बार वीडियो में बोल रहा था कि चाहे कॉल रिकॉर्डिंग बोल रहा था कि आपके पास लिंक शेयर करते हैं, आप लिंक पर पेमेंट कर दीजिए, आपके पास जितना पैसा है, समझ गए। तो हम बोले कि हम लिंक पर पेमेंट कभी भी नहीं करेंगे, पैसा देना है तो एप्लीकेशन में हम पैसा दे सकते हैं, लिंक पर नहीं। एप्लीकेशन के थ्रू पैसा दिया जाता है, नहीं कि लिंक पर पैसा दीजिएगा तो क्या पता उसके जेब में पैसा जाए या किसी के जेब में पैसा जाए, भरोसा है। वही। तो अभी मेरा ये प्रॉब्लम है कि अभी देखो मैं वो पे तो नहीं कर सकता बिकॉज ऑलरेडी मैंने 57,000 मेरा गया। नहीं तो आपके साथ फ्रॉड कर लिया, इससे अच्छा है पेमेंट आप ना करें, आप भूल जाइए इसके बारे में। अब समझ जाइए कि पैसा इसका दे दिए। बट मेरा उससे सिविल पे क्या इफेक्ट होगा अगर सिविल? अब क्या कीजिएगा कि मतलब कि ऐसा एनबीएफसी एप्लीकेशन है ही है, सबका तो वही हाल है। पेटीएम पोस्टपेड का भी सुनने में आ रहा था कि हैक किसी का कर लिया, फ्लिपकार्ट पे लेटर हैक कर ले रहा है सब। आप बताइए कि डाटा चल कैसे जा रहा है, बात है कि नहीं। वही मैंने उन लोग को पूछा कि आपका सिक्योरिटी इतना वीक है क्या, कोई भी हैक करके आपके सब डिटेल्स लीक कर रहा है, मतलब क्या बोला कस्टमर को। तो बोलते हैं कि बड़े बड़े बैंकों का भी होता है। नहीं, बड़े बैंकों का नहीं होता है, बड़े बैंकों का तो नहीं होता है। देखो बोले ऑल ओवर दी वर्ल्ड सब बड़े बड़े बैंक में भी होता है, तो हम लोग का इसमें वो कुछ ये नहीं होता है। हैकर्स कुछ भी करके डिटेल्स लीक करते हैं। तो बोल दीजिए कल आपका एप्लीकेशन कोई हैक कर लेगा तो क्या कीजिएगा। उनका एप्लीकेशन हैक ही हो रहा है ना, अभी वो हैक हो रहा है क्या वो लोग ही लीक कर रहे हैं वो पता नहीं। वही लीक कर रहा है, सब समझ गए हैं, वही लीक कर रहा है, सबको बता देना चाहता हूँ। वो हैक वैक हो ही नहीं रहा, अब सबके साथ हैक होने लगेगा। आप बताइए, पेटीएम पोस्टपेड में सुनने के लिए मिला, फ्लिपकार्ट पे लेटर सुनने के लिए मिला, किस्त का भी सुनने के लिए मिला, तो सबके साथ ऐसा नहीं ना हो सकता है। वही, और उसको एग्जैक्ट डिटेल्स कैसे पता कि मैंने 3 बार कॉल किया कर। सही बात है, सही बात है। इतना देखिए आप इतना बड़ा मतलब कि हो जाएगा कि सारा डिटेल पता चल जाएगा कि आप कितना लोन लिए हैं, कितना आपके अकाउंट में पैसा आया है। वही
तो अभी मेरे को एक लास्ट आपसे सजेशन चाहिए था। अभी सब ये तो मैं पे ही नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं तो पे नहीं कर रहा था, ऑलरेडी मैंने कर दिया था। तो अभी अगर मैं नहीं करूंगा तो वो मेरा मतलब कांटेक्ट एक्सेस करके सबको कॉल या मैसेज हाँ करेगा, करेगा ही करेगा, वो करेगा ही। हाँ वही करेगा, वो करेगा, तो वो सबको मैसेज करेगा। कर देगा वो लोग। सबको मैसेज नहीं करता है सब, वो करता है समझिए आप ही के घर पर कॉल मैसेज करता है सब। बाकी ऐसे जितने नंबर्स नहीं नहीं, जितने नंबर पर नहीं करता है सब। मान लीजिए जिनका फोन में 500, 1000, 2000 सब पर नहीं ना करता है सब। देखता है सब कि किसका नाम आप रिस्पेक्टफुली सेव किए हैं, समझ गए, उन्हीं पर करता है सब, बाकी लोगों पर नहीं करता है सब। मुझे ये टेंशन क्या रहा है, बिकॉज़ वो ऑफिस में अगर कुछ भेजा है लोग ने ऐसा कुछ, तो खाली वो मेरा जॉब जाएगा, गलती नहीं होगी। नहीं तो आप बता दीजिएगा कि हमारा फोन हैक हो चुका है, क्योंकि देखिए आए दिन ऐसे ही फ्रॉड एप्लीकेशन सभी के साथ मतलब कि कर रहे हैं। कोई मतलब कि इससे अछूता नहीं है, समझ गए। कोई ये नहीं है कि हम फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में नहीं जान रहे। ये न्यूज पर भी घटना आया, और घटना नहीं आया तो आप सोशल मीडिया गूगल पर किसी पर भी सर्च कर सकते हैं कैसे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तो आप स्टोरी लगा दीजिए, समझ गए, स्टोरी लगा दीजिए। साइबर में जो कंप्लेन किए थे वो कंप्लेन दिखा दीजिएगा, यदि आपके साथ ऐसा वैसा कुछ होता है तो। क्योंकि शिकार इसका कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं या खुद आपका बॉस भी हो सकते हैं। बात है कि नहीं, ये कोई भी शिकार हो सकता है। आम लोग कोई भी शिकार हो सकता है, जॉब करते हैं चाहे नहीं करते हैं। तो मोबीक्विक वाले डायरेक्टली अपने पे ब्लेम डाल रहे हैं, वो देखिए आपका ही करते हैं, आपने पे क्यों किया। वो ना आपको 3 से 4 बार मैं कॉल कर रहा हूँ हफ्ते में, आप लोग मुझे सोल्यूशन नहीं दे रहे। आपसे कॉल करने के बाद इमीडिएटली मुझे कॉल आता है सब डिटेल्स के साथ। डेफिनेटली मैं करूंगा ना रिपोर्ट। बट डायरेक्टली ब्लाइंडली थोड़ी मैंने किया है, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा लोगों को, इसके वगैरह सब मैंने भेजा है। मैंने बोला ईमेल पे वो लोग ने मुझे भेजा था, मोबीक्विक रीपेमेंट सर की ईमेल था वो लोग का, उससे वो लोग ने मुझे डिटेल्स भेजे, उससे उस पे ये करके मैंने जो भी था अमाउंट पे किया। डायरेक्टली पे नहीं किया मैंने। नहीं यही कर रहा है सब, समझ गए, यही कर रहा है सब। आपको बता देना चाहता हूँ, यही एनबीएफसी खुद कर रहा है सब, समझ गए ना। अब दो तरीके से पैसा निकाल रहा है सब। एक तो फ्रॉड हो जा रहा है, निकाल रहा है सब, और उसके बाद लीगल तरीके से पैसा निकाल रहा है सब। लीगल तरीके से ही कि मतलब कि आप एप्लीकेशन में पेमेंट करें, नहीं तो लिंक पर ऐसे ही करवा रहा है सब। बहुत लोगों के साथ हुआ, आपका वही? बहुत लोगों का, सबके साथ ऐसे ही करता है सब, बहुत लोगों के साथ नहीं, सबके साथ। अब मेन बात यही है कि पैसा नहीं रहती है तो लोग नहीं पैसा दे पाते हैं, नहीं तो कितना लोग तो पैसा दे देते हैं ना। बोलता है कि मतलब कि आप 2000 अभी दे दीजिए, बाद में दे दीजिएगा, ऐसे ही तो करता है सब। लिंक आप पर शेयर कर रहे हैं गूगल पे का, उस पर 2000 पैसा दे दीजिए, यही तो करता है, सबके साथ होता है। यही करवाता है सब। एक भी पैसा मत दीजिए, समझ गए। कॉल में से आता है इग्नोर कीजिए आप। वही, क्योंकि अमाउंट भी छोटा नहीं है, 58,000 है। और उस पे भी अभी वो लोग 80,000 मांग रहे हैं मेरे से। नहीं तो बोल दीजिए 1 भी रुपया देंगे नहीं, 8 रुपया भी आपको देंगे नहीं अब। नहीं वही। घर पर आइएगा तो हम आपको बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से अब की बार। क्योंकि देखिए खुलेआम आप बोलिए, समझ गए, कॉल पर खुलेआम आप बोलिए ना कि जितना फ्रॉड है सब तुम ही लोग करवा रहे हो, हमको सब पता है। इतना डिटेल पता चल जा रहा है हैकर को, इतना वीक हो गया तुम लोग का एप्लीकेशन, तो बंद कर दो कल से एप्लीकेशन। घर पर आने का कोशिश है लीगल एक्शन, तो तुम्हारा लीगल एक्शन निकाल देंगे बहुत बढ़िया से, घर पर आओगे तो। वो छोटा मतलब 2-3 हजार होता तो बात अलग थी। हाँ उससे बोलिए कि कायदा में हम बात कर रहे हैं, तो तुम लोग समझ रहे हो कि बहुत मतलब कि ये आदमी है। नहीं तो घर पर आओ तुम, उसके बाद तुम्हारे रिकवरी एजेंट को हम बताते हैं बहुत बढ़िया से। अभी तक वो लोग ने फोन वोन नहीं किया है, क्योंकि 1 ही महीना हुआ है उसको। तो कॉन्स्टेंटली मुझे मैसेज आते हैं कि पे करो, कॉल नहीं आता। तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ मेरे को कॉल आएगा। अभी दिखा था तो नहीं तो इग्नोर कर जाइए, समझ गए, इग्नोर कर दे, समझिए कि पैसा उसको हम दे दिए, पैसा हमको नहीं देना है। वही मुझे जस्ट एक ही टेंशन था, एक ही वजह से मैं थोड़ा ओवरथिंक कर रहा था कि मतलब
ऑफिस वालों को नहीं जाना चाहिए, ऑफिस में इमेज खराब नहीं होना चाहिए। वही था, बाकी लोग को हैंडल कर सकता हूँ। इसके से खाली वो जॉब पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं टेंशन ले रहा हूँ। नहीं तो कोई टेंशन नहीं होगा, समझ गए, कोई टेंशन नहीं होगा। आपके साइड से भी कुछ हेल्प होता रहेगा कि लाइक ऐसा आप कुछ कनेक्शन देगा जिससे आप किसका कनेक्ट कर सकते हो इशू, तो किसका कनेक्शन? नहीं, आप कैसा कुछ अगर कनेक्शन देगा जिसको आप ये हाईलाइट कर सकते हो इशू कि ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ। तो नहीं तो हम तो YouTube वीडियो तो शूट करते हैं, वही ना, मतलब कि हम बात करते हैं तो डालते हैं। हाँ वही मतलब अवेयरनेस। हाँ YouTube पर हम डाल देंगे। YouTube पर तो ये भी वीडियो जाएगी जो आपके साथ बात हो रही है। कोई कट पेस्ट नहीं, कोई मतलब कि ये नहीं कि मतलब कि फेक वीडियो है, फेक ऑडियो है, फेक ये है, जो भी है रियलिटी है, सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है अभी। नहीं अच्छा, लोगों के लिए भी अच्छा है। और टाइटल भी यही रहेगा, मूवी क्विक के बारे में हम बढ़िया सोचकर हम डालेंगे इसका टाइटल। लिंक पर कभी भी पेमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, समझ गए, वीडियो में भी खुलेआम बोल रहे हैं कि यही सब करवा रहा है सब। इसी का नहीं, देखिए किस्त का भी, देखिए जितना NBFC एप्लीकेशन है सबका वही हाल है। क्या करता है ना कि देखिए 3-4 महीने बाद रिकवरी एजेंट फोन करते हैं, अब वही बोलता है कि सर आपके पास 10,000 अरेंज नहीं हो रही है तो 2,000 कम से कम अभी पेमेंट कर दीजिए और 1 महीना बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो ऐसा ही तो करता है सब, ऐसा ही करता है सब। 2,000 पेमेंट कर दीजिएगा, आपको लगेगा कि एप्लीकेशन में गया है तो उधर से बोलेगा कि एप्लीकेशन में नहीं गया है। देखिए सेम वैसा ही है, जो फ्रॉड एप्लीकेशन है ना, सेम इसका वही हाल है। और ये फ्रॉड ही है, कंप्लीटली। एक देखिए NBFC एक फ्रॉड ही एप्लीकेशन है, जो लोग माने ना माने, इसको केवल सिविल का अधिकार दे दिया है। लोग समझ रहे हैं कि भाई सिविल खराब हो जा रहा है। भाई सिविल आपका सुधर जाएगा, उतना टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। बैंक से आप लोन लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका सिविल सुधर जाएगा। NBFC का ऐसे भी कोई वैल्यू वैल्यू है नहीं, किसी को भी आए दिन लोन उठ कर दे रहा है। लोन उसको देना चाहिए जो मतलब कि काम कर रहा है, जिसके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो लोन किसी को भी दे देता है ना। 18 साल के भैया उठकर मांगा, दे दिया, उसके बाद परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, छोटे छोटे लड़कों को ऐसा ही तो कर रहा है सब, एम पॉकेट वाला। सरकार को देखिए, सरकार को एक बहुत कठोर मतलब कि इस पर नियम लगाना चाहिए, चाहे सबको जेल भेजना चाहिए ऐसे ऐसे एप्लीकेशन को। एग्जैक्टली। आप ही का साथ नहीं ना, बहुत लोगों के साथ हुआ, काफी वीडियो बनाए, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है ये सबको। अब जो लोग फंसते हैं तो YouTube पर वीडियो देखते हैं, नहीं तो वीडियो ऐसे कैसे ही पड़ा रहता है। वो भी है। नहीं देखता भी क्या, मैं तो पे नहीं करने वाला हूँ, वो तो कंफर्म है। नहीं तो पेमेंट मत कीजिए, समझ गए, पेमेंट मत कीजिए। रिकवरी एजेंट आता है तो उसके बाद खुलेआम आप बोलिए ना। वही सब है, बस सब। अब देखिए हमारे ही घर पर रिकवरी एजेंट क्यों नहीं आते हैं। अब इसलिए नहीं आते हैं, देखिए हम तो सामने से लोन लिए हैं, आप तो पैसा इसका दे भी दिए हैं हम तो सामने से लोन लिए, इसका पैसा भी नहीं दिए, तब पर भी हमारे घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आते हैं। आपके साथ कितने का हुआ, मतलब कितना अमाउंट का था? वो हमारा ज्यादा नहीं था, हमारा तो ऐसे ही मतलब कि कम था ना, 2,000 था तो ऐसे ही यूज कर लिए थे, पे लेटर था। हाँ वो पे लेटर का भी कुछ अलग ही है उसका, फ्रॉड है। मोबी क्विक मतलब कि पे लेटर था, तो वो मतलब कि रिचार्ज कर लिए थे उससे, समझ गए। हाँ तो नहीं, हमारे घर पर नहीं आता है सब, समझ गए। देखिए उसी के घर पर आता है जो लोग डरते हैं, जो लोग नहीं डरते उसके घर पर नहीं आता है सब। ठीक है ना। और है मैं बस, अब प्रूफ किया तो कुछ टेंशन नहीं, बट जस्ट वही एक टेंशन था कि मतलब सब मैसेज नहीं भेजने चाहिए सबको। ना उसका टेंशन आप मत दीजिए, कॉल में से आता है तो इग्नोर कीजिए आप। यस। चलिए ठीक है तब, ठीक।
ओके भाई, थैंक यू। ठीक है, ठीक। तो मूवी क्विक का इनके साथ देखिए कैसे फ्रॉड हुआ है, और आपके साथ भी फ्रॉड सबके साथ हो रहा है भाई। आपसे कांटेक्ट नहीं होगा। क्या कीजिएगा कि थोड़ा बिजी भी रहना पड़ता है ना। जी जी। हाँ तो क्या मेरा वीडियो बन रहा है सर? हाँ 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 हाँ, बताइए। तो सर मैंने जो फ्लिपकार्ट से सर मैंने ज्यादा नहीं सर 50,000 के ऑर्डर किया था पहले डेट से। अच्छा। और मैंने 10-15 हजार चुका भी दिया। लेकिन बीच में मेरा अकाउंट सर जो ब्लॉक हो चुका है, कोई रीजन नहीं है। अकाउंट भी फ्लिपकार्ट पे लेटर भी बंद, और ऊपर से फ्लिपकार्ट अकाउंट भी बंद हो चुका है। तो अब मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। यही समस्या है। और बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं ये लोग, बार बार मुझे दिन में 5-6 बार कॉल कर रहे हैं, बोल रहे पैसा दो, और लिंक भेजते हो, और लिंक भी सर 10-15 मिनट बाद एक्सपायर हो जाता है। बताइए। तो फ्लिपकार्ट वालों ने खुद, हाँ, ये तो फ्रॉड वाला हाल कर रहा है सब। कैसे फ्रॉड एप्लीकेशन भेजता है सब कि 10 मिनट में पेमेंट करो, 5 मिनट में पेमेंट करो, उसके बाद जैसे खोलने के बाद एक्सपायर। जी जी जी। लिंक ओपन ही नहीं हो रहा है और सर्वर एरर बता रहा है। अच्छा। जब मैं लिंक पर पेमेंट कर जाता हूँ ओपन करने के लिए, नहीं तो पेमेंट मत कीजिए। और बार बार कॉल कर रहे बोल रहे तुम्हारा स्कोर चला जाएगा, नहीं, में लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, बोल दीजिए कि हमको फ्यूचर में लोन नहीं लेना है। देखिए, पेमेंट मत कीजिए, समझ गया ना। पेमेंट भी कीजिएगा तब पर भी आपका सिविल स्कोर नहीं सुधरेगा, वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। क्या आपको लग रहा है कि सिविल गिरा है तो? मैंने कल चेक किया था, ऊपर से मेरा सिविल स्कोर और 9% बढ़ गया है, यानी 9 पॉइंट बढ़ गया है सिविल स्कोर। 750 से ऊपर है। बोल रहे हैं तुम्हारा चला जाएगा, तुम कभी भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर कभी भी नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, तो बोल दीजिए हमको नहीं लेना है। जी। अब क्या पेमेंट करो या नहीं करो? नहीं, पेमेंट आप मत कीजिए, समझ गए। 2 व्हीलर के लिए सिविल स्कोर नहीं देखा जाता है, समझ गया ना, मायने नहीं है। हाँ, तुम्हें और ईएमआई पर अब कोई चीज नहीं मिलेगा, जहाँ भी जाओ हाथ मार लो कहीं पर भी, लेकिन तुम्हें ईएमआई पर कोई भी चीज नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, वो सब का बोलने का काम है, समझ गए। देखिए, एक तो फ्रॉड जैसा काम कर रहा है, क्योंकि पे लेटर बंद कर दिया और अकाउंट भी बंद कर दिया, ऊपर से मतलब कि देखिए आप ही के साथ नहीं ना, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। और मैंने सर कस्टमर केयर से बात किया था, उन्होंने बोला था कि तुम्हारा अकाउंट 2-3 दिन में बंद खुल जाएगा, हम कोशिश करें, लेकिन 2-3 दिन बाद बेवकूफ है सब। देखिए, कस्टमर केयर वालों को क्या पता है, वो घर पर तो बैठकर मतलब कि ऐसे आलतू फालतू बोलता है सब। उसको देखिए कोई सोल्यूशन पता होता है। देखिए सर, मैंने 2-3 बार मैंने फिर से कॉल किया, उन्होंने बोल रहे कि तुम्हारा तो अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो गया, आप नहीं खुलेगा। सर मैंने बोला सर आप लोगों ने बोला रुकने के लिए अकाउंट खुल जाएगा, फिर मैं पेमेंट कर पाऊंगा। उन्होंने बोला कभी भी नहीं खुलेगा, चला गया तुम्हारा अकाउंट। ठीक है, बोल दीजिए कि हम कभी भी अब पेमेंट नहीं करेंगे, चला गया आपका भी पैसा। फिर उन्होंने बोला तुम बैंक वालों से बात करो, वो क्या बोलते देखो। तो मैंने आईडीएफसी वाले से बात किया, उन्होंने बोला आप हम लिंक भेजते हैं, लिंक पर पेमेंट कर दो। तो लिंक पर जाते हैं तो लिंक हो जाता है एक्सपायर। नहीं, तो यही गलत बात है। पेमेंट आपको एकदम नहीं करना है, समझ गए। पेमेंट ही नहीं करना है सबका। सर प्राय अब मेरे पास ज्यादा नहीं है, 35 के ऐसा है। छोड़ दीजिए। पर मंथ पड़ता है सर, पर मंथ मुझे 3,000 के ज्यादा 3,000 के लगभग पड़ता है ईएमआई, लेकिन मैंने पे कर दिया था 15,000 के पे कर दिया था। नहीं तो पेमेंट मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए आप, समझ गए। और आपका मैं एक भी वीडियो मिस नहीं करता हूँ, आज भी वीडियो आया था आपका, मैंने 2 वीडियो देखा आपका। जी सर, तो आप क्या करो, पेमेंट नहीं करो? ना पेमेंट आप मत कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। कॉल ज्यादा सिविल स्कोर पर ज्यादा कुछ तो होगा नहीं। सिविल स्कोर 3-3 महीने पे सबका अपडेट होता है, 3-3 महीने पे सबका बढ़ता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे सर त्रिपुरा से, जानते हो त्रिपुरा को? हाँ बोलिए। मैं त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट साइड से हूँ सर। तो इधर तो ज्यादातर रिकवरी एजेंट नहीं आते। देखिए, रिकवरी एजेंट नहीं आता है ना, फ्लिपकार्ट पे लेटर का रिकवरी एजेंट आज तक किसी घर पर नहीं गया है, समझ गया। और इतना दूर है। इसका टेंशन मत लीजिए, समझ गए, इसका कोई टेंशन नहीं है। आपको मैसेज किया सर। अब देखिए, इधर दिवाली का मतलब कि टाइम था, समझ गए, दिवाली का टाइम था। और
हाँ, हमारा भी देखिए कुछ काम है तो थोड़ा देखना ना पड़ता है। अब हर दिन इंस्टाग्राम दिवाली के टाइम में समझ रहा हूँ सर। अब देखिए भर दिन इंस्टाग्राम पर हम नहीं ना बैठे हाँ, रहेंगे। हम भी इंसान है, हमारा भी कुछ काम है। और उन्होंने बोला जी जी, हाँ उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारा तो फ्यूचर एकदम गया, आप फ्यूचर में लोन तो नहीं मिलेगा तुम्हें। और मैं ज्यादातर कॉल रिसीव ही नहीं करता, हम्म। ज्यादातर कॉल मैं इग्नोर कर देता हूँ। हम्म। और बार बार दिन में तो सर 5-6 बार तो ये कंफर्म कॉल करती है हाँ करता है सब। और बोलते हैं भाई। फिर मैंने बोला उनसे कि आप जो लिंक भेजते हो सर, ये 2 मिनट बाद 5-10 मिनट बाद ही एक्सपायर हो जाए तो मैं पैसा भेजू किधर? वो लिंक से स्कैम भी हो सकता है ना, तो मेरा पैसा जाएगा ना फालतू ऐसे ही। देखिए अभी सही आप पकड़े हैं, समझ गए हैं। आपके पहले एक मोबीक्विक बोले थे कि मोबीक्विक से हम लोन लिए थे, 58,000 का लोन था और 57,000 मतलब कि लिंक पर हम पेमेंट कर दिए। बोल रहा था कि लिंक पर पेमेंट कर दीजिए, और लिंक पर हम पेमेंट कर दिए और उसके बाद देख रहे हैं कि मतलब कि हमारे साथ स्कैम हो गया और एप्लीकेशन में पैसा जमा ही नहीं हुआ। हाँ पैसा जमा नहीं हुआ, एप्लीकेशन में दिखा रहा है कि आप इससे लोन लिए हुए हैं। जैसे ही कंपनी में फोन किए तो बोल रहा है कि आप दूसरे पर पेमेंट। वाले क्या करते हैं सर, यही कर रहा है सब, यही कर रहा है सब, समझ गए, यही फ्रॉड कर रहा है सब। आपके साथ भी करने वाला था। एक बार मैंने पेमेंट किया था लिंक से जी, ये मैंने अगस्त की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगस्त में कुछ मैसेज आया ही नहीं सर। जी जी, तुम्हारा ये क्लियर हुआ है, तुम्हारा पैसा बैंक में चला गया, जमा हो गया, उसके कोई एक मैसेज आता ना, ऐसा कुछ मैसेज आया ही नहीं। मैंने पेमेंट किया था, ज्यादा नहीं था तब, 600-700 था। कितना भी है तो लेकिन फ्रॉड कर रहा है सब ना, आप बताइए। इसी का साथ नहीं, अब देखिए एक फ्लिपकार्ट पे लेटर उनका हैक कर कर मतलब कि 22,000 क्या क्या मतलब कि खरीद लिया था। जी जी। और बार बार कॉल करता आ रही है, से 2-3-4 बार मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ था, लेकिन ये ऑटोमेटिक खुल गया था। लेकिन इस बार बोलता है कि परमानेंट हो गया, आप तुम लिंक पर पैसा भेजो। मुझे लगता है ये बंदे लोग खुद ही लिंक बना के भेज देते हो। यही फ्रॉड करता है सब, समझ गए, यही कर रहा है सब। देख रहा है ना कि लोगों को दो तरीके से पैसा निकालो, एक तो फ्रॉड कर कर निकालो, उसके बाद मतलब कि सही तरीके से निकालो। बोलो कि पैसा ही नहीं है, शो हो ही नहीं रहा है, तो फिर करेगा पेमेंट। मुझे पूरा ही नहीं देना चाहिए था, मैंने 15,000 दे दिया। यही गलत काम किए हैं आप। मैंने 15,000 दे दिया, लेकिन अकाउंट ब्लॉक नहीं होता तो मैं देता ही, लेकिन आप अकाउंट ही ब्लॉक हो जाए। तो मेरे दोस्त लोग भी बोले अकाउंट ब्लॉक है यार, बाहर में जाए बात तो देखा जाएगा। 15,000 का सिम बहुत ज्यादा मिलता है ना, जियो का सिम लीजिए दोबारा खोल लीजिए उस पर अकाउंट। जी इसमें कॉल फॉरवर्डिंग लगा दूंगा, कोई बात नहीं, कॉल नहीं आएगा उसमें। लगा दीजिए कोई कस्टमर केयर के पास। फिर मैं दोनों डिस्टर्ब पर भी मैसेज किया, 1909 रजिस्टर हो चुका है नंबर, स्पैम कॉल ये सब नहीं आएगा। तो ये बार बार परेशान करते रहते हैं, और अकाउंट में बार बार फोन करते हैं, बोले दे दो दे दो। नहीं तो रोज करता है सब, इससे छुटकारा आप नहीं पा सकते हैं, समझ गए। जब तक आपके मोबाइल में सिम है तब तक फोन करता ही रहेगा सब। जी जी हाँ, कंपनी के तरफ से बंद होगा, एक ना एक दिन तो बंद हो जाएगा। एक दिन बंद होगा, लेकिन 2-3 साल तक चलेगा, 1.5 साल 2 साल तक। हाँ चलने तो कोई बात नहीं, लेकिन तो ये आप ड्यूज भर रहा है सर, बोल रहे हैं पहले था 3100 अमाउंट, आप ड्यूज भर के हो चुका है 3.4 के हो चुका है अब। तो ठीक है, बोल दीजिए कि कितना भी हो चुका है, अपने आप ड्यूज बढ़ाओ और अपने आप देखते रहो उसमें कितना ड्यूज बढ़ा है। मैंने बात किया, उन्होंने बोला आप फ्लिपकार्ट वालों से, कलेक्शन वालों से बात कीजिए, वो आपका समस्या जान के आपका तुम्हारा ड्यूज कमा देंगे, यानी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं वगैरह। तो मैंने बोला उनसे, बोला रुकिए आपका हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा ईमेल पर, या फिर आप ईमेल करो, क्या करो, मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मान अकाउंट भी ओपन नहीं हुआ। पहले सर ये कुछ नहीं होगा, समझ गए। अकाउंट ओपन नहीं होता है ना, एक बार बंद हो गया ना अकाउंट ओपन नहीं होता है, वो ऐसे ही करता है सब। जी पहले पे लेटर बंद हुआ था, पे लेटर में मैंने कोई ऑर्डर देके कैंसिल भी नहीं, और टाइम टू टाइम मैंने पेमेंट भी किया, पेमेंट कर देता था, कोई बात नहीं। लेकिन इधर से कोई भी रीजन नहीं, अपने आप पे लेटर से बंद हो चुका है। फिर नहीं, आप ही के साथ नहीं हो रहा है ना, ये सबके साथ हो रहा है। देखिए जिनका पे लेटर यूज भी नहीं किए, 1 भी रुपया पे लेटर से खरीदे भी नहीं है, तब पर भी सुनने में आ रहा है कि पे लेटर उनका बंद हो गया।
और उसके 5-10 दिन बाद सर मेरा अकाउंट ही उड़ा दिया उन लोगों ने। और मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला आपका जो एड्रेस में नहीं आता है और आप बार बार कैंसिल करते हो, ऑर्डर करते हो। ना 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 ना, देखिए वो रीजन कुछ भी डाल देता है सब, वो सब कुछ उस सबको पता नहीं रहता है, समझ गए ना। वो ऐसे ही बेवकूफ बैठा है सब, समझ गए, ऐसे ही देखिए कितना वो मतलब कि वर्क होम है, समझ गया ना। जी वो घर पर बैठा है सब, मतलब कैसे ही झूठ मूठ का फालतू में बोलते रहता है सब, कुछ पता होता नहीं रहता है वो सबको। जी, मेरा और भी लोन चल रहा है, वो तो बैंक से लोन चल रहा है, लेकिन वो तो सैलरी पर्सन उधर से काट ले रहा है, कोई बात नहीं। बैंक से ऑटोमेटिक कट जा रहा है पेमेंट सैलरी आने के बाद, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो बैंक से लिया है। उसका पेमेंट टाइम टू टाइम हो जाता है, लेकिन ये फ्लिपकार्ट वालों ने तो ज्यादा कर दिया। भाई आपको मैंने पेमेंट कर रहा हूँ यार, आज तुमने बीच में आप तुम्हारा अकाउंट बंद कर दिया, दोबारा में जाओ, मेरा अकाउंट भी नहीं मिलेगा और मैं पेमेंट भी नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी थैंक यू सर, मुझे पेमेंट नहीं करना चाहिए। ना ना, पेमेंट आपको नहीं करना चाहिए। चलिए नहीं कॉल करके सर परेशानी है यार। ना, तो वो करेगा ही करेगा, करेगा कॉल, वो करेगा, उससे आप झेल सकते, उसको आप ही को झेलना है, उसमें ये नहीं है कि आप कॉल को बंद कर सकते हैं, उसमें ये नहीं है। और सिम भी सर, सिम को चेंज नहीं कर सकता हूँ, सिम भी सब जगह है, बैंकों में रजिस्टर है और ऑफिस में। हाँ, यही ना मेजर प्रॉब्लम है। नहीं तो जब तक सिम रहता तो जब तक सिम नहीं रजिस्टर रहेगा तब तक कहाँ से मतलब कि आपको पे लेटर ओपन होगा। जी नहीं तो ऐसा फालतू रहता तो सिम ही में ब्लॉक करके नष्ट कर देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिम चल तो सर यही बात है, तो मुझे पेमेंट नहीं करना चाहिए। ना ना, आपको पेमेंट नहीं करना चाहिए। 80,000 का एक बंदे ने खरीद किया, आपका सुना। तो उसका सेम हाल है क्या? देखिए उसका सेम नहीं हाल है, उसका ये है पूछना है कि हम 80,000 यूज किए हैं, अब नहीं देंगे तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से बैठे रहो। वो डर में है कि मोबाइल ब्लॉक ना कर दे, मोबाइल कहाँ से ब्लॉक कर देगा वो भाई। जी नहीं, मैंने इतना यूज नहीं किया। वो बोल रहे तुम देखो फ्यूचर में तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, 2 व्हीलर लो 4 व्हीलर लो, इसमें तुम्हारा डॉक्यूमेंट लगता है ना, वो डॉक्यूमेंट काम ही नहीं करेगा। देखिए सर क्या क्या अंदर तक चले जा रहे हैं ये लोग। नहीं तो ये सब का काम है, समझ गए, ऐसे बोलना ये सब का काम है, आप इग्नोर कीजिए, ठीक है ना। 2 व्हीलर था उसका ईएमआई सर 3 महीना हुआ इसका बंद हुआ, टोटल मैंने पेमेंट कर दिया, क्लोज हो चुका है इसका ईएमआई। और मैंने बोला मैं 2 व्हीलर ले चुका हूँ भाई, और कहाँ 2 व्हीलर इंजन लेके मैं क्या करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है तब, ठीक सर इसके लिए मैंने आपसे बहुत सारा कांटेक्ट करने की कोशिश की कि देखते भाई क्या बोलते हैं, के पास सब जाते हो। आप कहाँ से बोलो? बिहार से? हम बिहार से हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है ठीक। तो सुने पे लेटर के बारे में कि मतलब कि इनका पे लेटर से यही था कि मतलब कि ये टाइम पे टाइम रिपेमेंट कर रहे थे, तो अचानक मतलब कि इनका पे लेटर मतलब कि बंद कर दिया, उसके बाद इनका अकाउंट भी मतलब कि बंद कर दिया। तो देखिए ना, बात करने का रीजन ये है कि मैसेज, देखिए क्या है कि हमको भी कुछ काम उम रहता है, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए हम मैसेज नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि हमारा भी कुछ काम रहता है, और काम वो करने के बाद ही आप बताइए कुछ कोई काम करेंगे ना। अब उधर क्या था कि मतलब कि घर से डेली 5 बजे हम जाते थे और आते थे कब, 9 बजे रात को, समझ जाइए। परीक्षा चल रहा था, समझ गए हमारा। तो 5 बजे जाते थे और 9 बजे आते थे, 5 बजे जाते थे 9 बजे आते थे। तो अब बताइए कि 9 बजे आने के बाद भाई कहाँ से हम मैसेज किसी को हम करेंगे, कहाँ से किसका मैसेज हम सीन करेंगे, तब पर भी हम कमेंट देख ले रहे थे, मैसेज सबका देख ले रहे थे। तो हम यही बोल दे रहे थे कि भाई हम दिवाली बाद बात करेंगे, चाहे हाँ बाद में बात करेंगे भाई। तो आप ही बताइए, कोई कर पाएगा मैसेज, चाहे किसी से बात कर पाएगा, आप ही बताइए। और बताइए कि 9 बजे आना, उसके बाद मतलब कि खाना पीना सो जाइएगा, कितना हरासमेंट हुआ रहेगा बताइए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलिए। अनुराग भाई क्या हाल है? बढ़िया, बताइए। घर पे हो? घर पर है भाई अभी। मैं ये पूछ रहा था आपसे ना। हेलो। बोलिए। हेलो, मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया था पे लेटर वाला सिस्टम। अच्छा। तो उसमें मैंने कोई 9,000
के करीब मतलब इसमें ले लिया था। हम्म तो मुझे ये नहीं पता था कि मतलब ये महीना टू महीना होता है इसमें ना, तो मैंने 28 तारीख को खरीदा था सामान, तो इन्होंने 1 तारीख को बिल बना दिया। अच्छा अच्छा। तो मुझे ये नहीं था पता कि मतलब मैं मतलब हर महीने की 1 तारीख को बिल बनता है। हाँ, हर महीनों की 1 तारीख, इसका यही लॉजिक मतलब कि पहले हमको समझ में नहीं आया जब फ्लिपकार्ट मतलब कि हम खोले थे अपना, सोचे कि भाई मान लीजिए 1 महीने में ना पैसा देना पड़े, मान लीजिए हम 5 तारीख को लिए हैं तो 5 तारीख को बिल बने, चाहे 10 को लिए हैं तो 10 को बिल बने। देखिए महीने में 28 को भी आप कीजिएगा ना तो बिल बनेगा 1 तारीख को, 2 दिन बाद। तो वही भी दूसरे दिन फोन लगे करने, अब मेरे पास पैसे है नहीं, हम्म। तो अब मेरे को बताओ मैं क्या करूं। अब यही है कि मतलब दिखाएगा कि ड्यूज, 2-3 दिन बाद आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर बंद करेगा, और उसके बाद कोई भी ऑर्डर कीजिएगा तो ऑर्डर कैंसिल करेगा, और 4-5 दिन बाद आपका अकाउंट भी बंद कर देगा। ये तो ब्लॉक तो उन्होंने कर दिया अकाउंट, पर एक कॉल करता है, मैं क्या करूं, मैंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया नंबर सारे। तो आप कितना दिन हो गया पैसा नहीं दिए हुए? हो गया उन्हें 10-15 दिन। ये मतलब कि इसी महीने? हाँ इस महीने की। तो वही आपका पे लेटर बंद किया है कि नहीं अभी किया? कर दिया ना, तो ठीक है, तो हम बोल रहे थे। हाँ, अकाउंट आपका बंद किया, अकाउंट भी बंद किया कि नहीं किया अभी? अकाउंट खुला है पर जो पे लेटर वाला ऑप्शन है वो बंद है। हाँ, तो आपका अब अकाउंट भी बंद होगा अब। अच्छा। हाँ, ऑर्डर कीजिएगा तो ऑर्डर हो नहीं पाएगा अभी। अच्छा अच्छा, कैंसिल कर देगा। अच्छा तो अब क्या एजेंट वगैरह आएंगे घर पे क्या? नहीं नहीं, पे लेटर के एजेंट नहीं आते हैं। अच्छा तो कैसे होगा सिस्टम? तो इसका रिपेमेंट करने का तो एप्लीकेशन में दे रहा होगा ना। वो पैसे है नहीं मेरे पास। तो यही है कि इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, आप क्या कीजिएगा? कॉल वगैरह करते ना, मैं नंबर बंद कर दूंगा अपना, दूसरा खोलूंगा। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। ऐसे भी अब तो पे लेटर तो आपका फ्लिपकार्ट तो बंद होने वाला है, तो अब क्या कीजिएगा अब? अच्छा ऐसा हो रहा है कि पैसे डालने के बाद ये खोल देंगे पे लेटर? ना, नहीं खुलेगा, 100% नहीं खुलेगा। अच्छा अच्छा, मैं यही पूछ रहा था कि एजेंट वगैरह आएंगे घर पे क्या? देखिए एक बार पे लेटर बंद हो गया ना, तो किसी को भी पैसा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा। नहीं तो मतलब कि इसके एजेंट वगैरह का कोई लफड़ा नहीं होता ना? ना, एजेंट नहीं आते हैं। आज तक किसी का भी सुनने के लिए नहीं मिला, नहीं कमेंट सेक्शन में मिला। नहीं नहीं नहीं। देखिए पिछले साल बिग बिलियन डे का सेल था, आईफोन 13 का सेल लगा था, समझ गए? हाँ। तो 55,000 का लिया मोबाइल, और अभी तक मतलब कि कितना 2-3 महीना हो गया बात किए हुए, अभी तक उसके घर पर एजेंट नहीं आया था। तो यही होता है कि एजेंट नहीं आता है इसका। अच्छा लॉस होता है फ्लिपकार्ट वालों को? फ्लिपकार्ट का लॉस हो रहा है, इसीलिए ना पे लेटर का सिस्टम अब बंद कर रहा है। थोड़ा सा भी रीजन देख ले रहा है ना, थोड़ा सा भी रीजन, पॉइंट में भी रीजन मिल जा रहा है ना, तो आपका पे लेटर उड़ा दे रहा है। अब बिग बिलियन डे का सेल में तो सबका पे लेटर बंद कर रहा था, ताकि पे लेटर से कोई खरीदी ना कर ले, अब बाद में पैसा देना। हाँ। अच्छा तो ये बताया। जैसे मैंने पहली बार देखिए इसीलिए ना कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो पे लेटर बंद कर दे रहा है, फ्लिपकार्ट अकाउंट उड़ा दे रहा है, ताकि रिकवरी एजेंट नहीं ना। देखिए रिकवरी एजेंट जाते हैं, इसके पास लीगल परमिशन होता तो पे लेटर उड़ाता नहीं है, समझ गया ना, लीगली तरीके से पैसा लेता। अब तो देखिए एनबीएफसी कैटेगरी में आता है, अनसिक्योर लोन है, तो इसका तो लीगल कुछ होगा नहीं। अब फ्लिपकार्ट आपको पता है कि बहुत बड़ा मतलब एप्लीकेशन है, ऐसा उल्टा सीधा तो काम करेगा नहीं। उल्टा सीधा काम करेगा तो 2-4 वीडियो वायरल होखेगा, तो उसके बाद लोग इससे ऑर्डर करना भी बंद कर देंगे। तो फ्लिपकार्ट का भी स्नैपडील चाहे ये सब पहले कौन कौन एप्लीकेशन था, वो वैसे ही हाल हो जाता। कितना था कितना गया, सब पहले नहीं चलता था स्नैपडील। चलता था सब कुछ। वो सब बंद हो गया। अच्छा तो अब मैं नहीं भरूं पैसा ना? ना छोड़ दीजिए। अब जैसे मेरा सिविल है ना, तो मैंने पहली बार से लोन लिया, लोन ही हुआ एक हिसाब से ना? लोन ही हुआ एक तरह से। तो जिंदगी में पहली बार लिया, तो कितना कम कर देंगे मतलब? 50-60। मतलब कितने से होता है सिविल, 700 के 800? 750 ले आपको लोन मिलता है।
नहीं, तो मेरा सिविल कितना होगा अभी तक जो बिल्कुल करेक्ट था लोन लेने से पहले? 800? नहीं तो आप देखते तो उस टाइम में पता चलता। देखिए ऐसे तो मिलता है 750 पर होता है। अच्छा, हाँ तो आप इस टाइम कितना रहा होगा मेरा? 700 कर दिया होगा, चाहे 680 या 90 कर दिया होगा अभी। अच्छा, लोन लेने के लिए कितना 600 चाहिए होता? ना 750, 750। कोई भी लोन बैंक वगैरह से लेना तब भी? नहीं, बैंक उनका सिस्टम दूसरा है। बैंक में वो सब उतना नहीं देखा जाता। बैंक में ये इसके जैसा सिविल इसको नहीं देखा जाता। बैंक में आकर आपके घर पर और आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, सारा चीज, घर का कागज वो सब ले जाता है। उसमें सिविल का जरूरत नहीं पड़ता है। ये नहीं कि सिविल ये उसमें नहीं ऐसा होता है। सही, इनका ये हाँ। सिस्टम है। अब सिविल क्या देखेगा? आपका घर का कागज लेकर चला गया तो उसमें सिविल ही देखेगा। हाँ, वो तो कर ही जाएगा। तो ये होता है उसमें। अच्छा। चलिए, पेमेंट मत कीजिएगा, इग्नोर कर दीजिए। हाँ, अब तो करते रहते हैं। मैं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर। चलिए, वीडियो बना दिया? हाँ वीडियो बना लिए। वीडियो ये डालना जरूरी है ना। मैं डाल देना यूट्यूब पे ना। हाँ ये तो डाल देंगे। लिंक भेज देना जरा। बिल्कुल। ओके ब्रदर। ठीक है भाई, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर कॉल लगा रहे हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर ही जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गलती से फ्रॉड एप्लीकेशन में फंस गए, अब हम क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए भाई, फ्रॉड एप्लीकेशन पर काफी वीडियो है। यदि आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट जाकर हमारा खोलिए और फ्रॉड। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? दोस्तों इनको आवाज नहीं आ रही है। तो फ्रॉड एप्लीकेशन पर काफी वीडियो है भाई, आप जाकर देखिए ना, आसानी से आपको वीडियो मिल जाएगी। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको लग रहा है कि एक ही वीडियो हम बनाए फ्रॉड एप्लीकेशन पर, जाकर देखिए फ्रॉड एप्लीकेशन पर काफी वीडियो है। एनबीएफसी पर देखिए काफी वीडियो है। ब्लैकमेलिंग पर देखिए काफी वीडियो है। काफी वीडियो में आपको मिलेगा। प्ले लिस्ट आप खोल लीजिए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है दोस्तों, इनकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं। सर हम फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में फंस गए। बताइए, फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में लोग फंस गए। तो डर हमको पता नहीं कि भाई आप लोग कैसे डर जाते हैं। फ्रॉड एप्लीकेशन कैसे आप लोग डर जाते हैं आप? हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। सर, एक्चुअली लोफ्टी ऐप था, उसमें 7 डेज का। हाँ ये फ्रॉड है। व्हाट्सएप पर उनके कांटेक्ट डिटेल्स हैं, तो उससे दिक्कत है। बाकी तो इतना कुछ नहीं है। वो कांटेक्ट डिटेल्स चली गई उनके पास। अच्छा। तो देखिए आपको बता देना चाहता हूँ जी सर। कि कॉन्टेक्ट लिस्ट चला गया है तो देखिए वो तो आप हटा नहीं सकते हैं, समझ गया ना? जी, वो तो सर देख लिया। हाँ तो ये इसका यही है कि जितना हो सके अपने आप को मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनाइए रखिए। जी। और कॉल मैसेज को इग्नोर करते रहिए। जी। हाँ देखिए, अभी कितना दिन हुआ होगा कम से कम? सर 7 डेज से तो ऊपर आज ही हुआ, आज ही कॉल आया था। अच्छा, आज ही कॉल आया था। हाँ आज ही। तो और आप 5-6 दिन तक इग्नोर कीजिए कॉल मैसेज को। कॉल मैसेज आना ही बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। जी नहीं, वैसे तो मैंने जो रिलेटिव है और बाकी जितने भी क्लोज थे उनको मैंने बोल दिया अगर ऐसा कुछ। देखिए आजकल के जमाने में सब कुछ जान रहे हैं। अब इधर 1-2 महीना से सब लोग जान रहे हैं कि फ्रॉड एप्लीकेशन क्या चीज होती है। जी सर। क्योंकि सब लोग फंस रहा है, आए दिन सब लोग फंस रहा है इसके चक्कर में। जी। क्योंकि लोन एप्लीकेशन काफी ज्यादा हो गया है ना, लोन का डिमांड काफी हो गया है। अब कोई भी खरीदी करना है तो लोग लोन से सब हो रहा है। देखिए रहे क्रेडिट कार्ड काफी लोग यूज कर रहे हैं आजकल। जी हाँ। तो किसको पता है कि फ्रॉड है कि बढ़िया है, फंस जा रहे हैं उसमें। जी वही ना। अभी क्या है कि उसने मेरे को बोला था रिपेमेंट करो, तो मैं रिपेमेंट करने जा रहा था। तो उसमें दूसरी लिंक ओपन हुई यूपीआई की तरफ से, जिसमें वो मतलब अदर थर्ड पार्टी को पे करना था। तो मेरे पास प्रूफ तो था नहीं, मैं समझ गया था स्कैम करेंगे। पेमेंट करने के बाद में भी वही चीज चलती रहेगी, मैं समझ गया था वो तो। बिल्कुल तो उनको पेमेंट, हाँ तो पेमेंट तो मैंने नहीं किया है और ना ही मैं करूंगा। वो धमकी वगैरह दे रहा था। मैंने चलो ठीक है, जो करेगा वो कर ही लेंगे, उससे ज्यादा क्या ही होगा। बस मैंने आपसे कांटेक्ट इसके लिए किया है क्योंकि वो
बहन के परिवार के इनके नंबर भी मैंने देखे हैं, उसमें ज्यादा वो परेशान ना करें, तो मैंने वो चीज अवॉइड हो सकती है। वो चीज तो नहीं हो सकती है, समझ गए हैं। जी। बस यही है ना कि उनको बताइएगा कि ऐसे ऐसे फ्रॉड एप्लीकेशन, देखिए जब कॉल आ रहा है, देखिए उतना ज्यादा मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट और बार बार फोन नहीं करता जितना आप पर करेगा। यही है कॉन्टेक्ट लिस्ट और फोन आता है तो उसको धमकी उमकी देकर मतलब कि कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए, समझ गए। जी। हाँ, तो यही घर में आप सबको बताइए यही चीज करने के लिए। जी वही मैं कर रहा हूँ। हाँ, बाकी तो फोन कॉल तो सबसे ज्यादा आप ही पर आएगा। हाँ, बाकी नहीं करेंगे ना, इतना ज्यादा नहीं करेंगे। ना उतना ज्यादा नहीं करेगा सब। हाँ वही, अभी तो मैंने वो मेरा नंबर है वो बंद कर दिया, व्हाट्सएप भी बंद कर दिया, वो क्लियर डाटा कर दिया, क्योंकि मेरे फोटोज तो थे नहीं मेरे पास में, तो फोटोज के लिए तो धमकी नहीं दे पाया उसके लिए, क्योंकि उसमें मेरे उसके पास एक ही फोटो था जो एडिट भी कर नहीं पाया था। बस ये है कि उनको परेशान नहीं करेगा घर वाले को, बस वो दिक्कत है। ना कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉल मैसेज को इग्नोर कर दीजिए आप। जी, थैंक यू सो मच सर। और आपकी जो वीडियो देखता हूँ तो सर सच में मोटिवेट आती है, क्योंकि बाकी लोग क्या रहता है कि मैं खुद ही, बाकी को क्या बोलूं, मैं खुद ही ऐसा हो गया था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना टेंशन आएगा था। आपकी वीडियो देखे मैंने, चलो ठीक है, इतना लोड वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिल रही है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात विचार यहाँ पर हो गया, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, समझ गए। यदि चैनल पर नहीं है, भैया आपसे बात करनी है, नबी से लोन लिया है, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ मिलेगा नहीं। फ्रॉड सर हमने भी लोन नाउ से लिया, चलिए भाई फ्रॉड एप्लीकेशन से लिया, इन पर कॉल करते हैं। तो लोन नाउ एक फ्रॉड एप्लीकेशन है, इसका आपको रिपेमेंट नहीं करना है। आपको फ्रॉड एप्लीकेशन का वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ वो सर मैंने ऐसे ही और जो ले लिया ना, लोन ले लिया मैंने आपसे, है ना करके। हाँ तो सर ऐसा क्या कर, बस इसका रिपेमेंट नहीं करना है, कॉल मैसेज आता है तो इसको इग्नोर कीजिए। तो मतलब फिर ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब सिविल करे? ना सिविल फ्रॉड एप्लीकेशन है, फ्रॉड एप्लीकेशन सिविल इसको नहीं गिराते हैं। बस कॉल मैसेज करेगा, आपको ब्लैकमेल हरासमेंट यही सब करेगा और कुछ नहीं होगा। और जैसे फोटोज वगैरह डाल ली तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी कोई दिक्कत, बस कॉन्टेक्ट ही चेक करता है, समझ गए। हाँ बस और कुछ नहीं हो दिक्कत है। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। ठीक है बेटे। चलिए दोस्तों, इनसे भी बात हो गया। अब काफी लोग का भाई मैसेज आया है तो भाई फोन तो करना ही है, समझ गए। इतना दिन से काफी लोग का मैसेज यहाँ पर कॉल मैसेज आ रखा है, तो बारी बारी से सब पर कॉल मैसेज यहाँ पर कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन लोग यहाँ पर उठा रहे हैं और बात विचार यहाँ पर हो जाए। उधर काम था तो इसीलिए मतलब कि कॉल मैसेज इधर से नहीं जा रहा था हमारे तरफ से, लेकिन उधर से आ रहा था, आपका आ रहा था, लेकिन इधर से हम नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं यहाँ पर, तो अब क्या कीजिएगा यहाँ पर भाई, यहाँ पर अब चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। सभी लोगों के पास यहाँ पर कॉल कर हम ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं लगता है नहीं लगता है। यहाँ पर जा रही है कॉल लेकिन यहाँ पर उठा नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर कॉल देखते हैं। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर जी, मेरा आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। अच्छा, क्या है 3-4 दिन पहले, हाँ 3-4 दिन पहले फेसबुक का एक ऐड आया था, ठीक है। तो ऐड में क्या है, थोड़ा दिखा रहा है ज्यादा लोन वो कंप्लीट हो गई, प्रॉब्लम कोई दिक्कत लगेगा। देखिए वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गए, फ्रॉड एप्लीकेशन है, उसका रिपेमेंट आप मत कीजिए। तो आवाज आपकी तो कट रही है। क्या है, 1000 रुपया पेमेंट करने के लिए आज 5 दिन है, 5
तो मेरा ड्यूटन हो गया, क्या करूँ? वो तो फोन भी नहीं किया अभी तक, कल भी नहीं किया। वो तो मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट सब है उसके पास, है ना? है। हेलो, हाँ है उसके पास। तो वो लोग क्या करेगा? वही है, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करता है सब, व्हाट्सएप पर। आवाज आ रही है आपको? ओ गैलरी सब ना ना, देखिए गैलरी वैलरी हैक नहीं होता है, समझ गए? मेरा जो गैलरी नहीं होगा ना गैलरी नहीं होता है। तो मैं बहुत नर्वस हो गया था आपका वीडियो देख के। मैंने सोचा चलो कोई दिक्कत है, मैं रिकवर नहीं करूंगा। करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए क्या करूं मैं? देखिए इसका यही है कि कॉल मैसेज इग्नोर कीजिए। कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन से यदि लोन लेते हैं तो कॉल मैसेज को इग्नोर करना चाहिए। कॉल आता है तो 8 दिन कीजिए कॉल मैसेज इग्नोर, समझ गए? 1 सप्ताह तक। हाँ, 1 सप्ताह तक कॉल मैसेज को इग्नोर कीजिए। स्टोरी लगा दीजिए, मेरे फोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया, दिया पर कोई गलत मैसेज आता है तो उसका रिस्पॉन्स मैं नहीं हूँ। ये लोग कितने दिन तक परेशान करेगा? 7-8 दिन तक, ज्यादा नहीं। ठीक है ना? और उसके पास जो मेरा वोटर आधार पेन है, उसका कोई मिसयूज नहीं होगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, समझ गए? उसका कोई मिसयूज नहीं होगा ना, कोई नहीं, टेंशन नहीं। और ये लोग तो सिविल में कोई इफेक्ट नहीं करेगा ना? ना ना, कोई सिविल में इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एनबीएफसी है नहीं तो कहां से होगा बताइए? लाइसेंस है नहीं तो कहां से होगा बताइए? बस आपको यही करना है कि कॉल मैसेज को इग्नोर करना है जितना हो सके। ठीक है ना? नहीं, मैंने वो मेरे मोबाइल को हार्ड डिस्क कर दिया, ठीक है? करने के बाद मेरा व्हाट्सएप बंद कर दिया, ठीक है? और क्या करूँ अब बात ही है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत सारा वीडियो देखा हूँ, लेकिन वो बोल रहे ऐसा होगा बोला है, बहुत कुछ कर रहा है वो लोग, पूरा मोबाइल वगैरह सब कुछ हैक कर लेता है। कौन बोल रहा है ऐसा? ऐसा कौन बोल रहा है? कौन सा यूट्यूबर ऐसा बोल रहा है? बहुत यूट्यूबर है ऐसा बहुत कुछ बोल रहा है। वो हटाइए वो सब यूट्यूबर को, वो सब यूट्यूबर अब वो सब के बारे में हम क्या बोले? वो तो बात करने के लिए भी पैसा ले रहा है सब। लास्ट में आपका वीडियो देखा, उसके बाद आपसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश में था मैं। देखिए पहली बात कि देखिए हमको वो भी फ्रॉड कम्युनिटी से बिलोंग करता है, समझ गए? फ्रॉड एप्लीकेशन का, इसीलिए लोगों को डराने का काम कर रहा है सब। सोच रहा है कि भाई लोग डर जाएं ताकि उसमें रीपेमेंट कर दे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। कोई मोबाइल का एक्सेस नहीं जाता है, बस कॉन्टेक्ट ली जाता है और कुछ नहीं जाता है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है सर जी। ठीक है, ठीक। खड़गपुर से हूँ, ठीक है? आप बोल दिया, मेरे को सुकून मिल गया। रिपेमेंट नहीं करूँ, ठीक है? ना ना, आपको रिपेमेंट एकदम नहीं करना है। हमारा तो ये रहा है कि और भी एप्लीकेशन से लूट लीजिए, ऐसा ऐसा एप्लीकेशन है तो। नहीं, मेरा लूटने का इरादा नहीं है बिल्कुल। मैं पूरा अब चोर के घर पर चोरी करने से चोर नहीं कहलाते हैं लोग, समझ गए? हाँ, आपका वीडियो जब देखा, मैंने देखा जो रिपेमेंट करने के बाद ये लोग पीछा। हाँ, रिपेमेंट करने के बाद तो पीछा लगता है। देखिए रिपेमेंट करने के बाद तो और पीछा लगता है। मान लीजिए कोई भी ब्लैकमेलर यदि किसी भी चीज के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, वो काम करने में आप राजी हो गए तो उसका और मतलब कुतावला हो जाएगा, उसका और मतलब कि ये बढ़ जाएगा, समझ गए? कद बढ़ जाएगा और आपको एक्सट्रीम लेवल पर ब्लैकमेल करेगा, मैसिव लेवल पर और ज्यादा आपको ब्लैकमेल करेगा, समझ गए ना? अच्छा, तो मोबाइल में नहीं हैक करते, कॉन्टैक्ट लिस्ट के बस, और कोई कुछ नहीं कर सकता? नहीं, बस उसके पास यही होगा और कुछ नहीं है उसके पास। ठीक है ना? कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो उसके पास जो नंबर है वो कॉल करेगा, वो मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट में। देखिए कॉल उनके पास करता है जिसका आप नाम रिस्पेक्टफुली सेव किए हैं। अच्छा, हाँ, वो लोग को कॉल करके परेशान करेगा? कॉल कर परेशान का, वही बोलेगा कि ये व्यक्ति लोन लिया है तो पैसा दो, ऐसे ही बोलेगा और क्या बोलेगा। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, तो मैं रिपेमेंट नहीं करूँ, ठीक है? ना ना, आपको रिपेमेंट तो नहीं करना है। रिपेमेंट कीजिएगा तो आपको और ज्यादा ब्लैकमेल करेगा। बोल नहीं दिए हैं आपको, वो एक बोल देते हैं कि देखिए अंबानी भी अपना इसको प्रॉपर्टी सारा चीज दे देंगे तब पर भी उनको ब्लैकमेल करेगा। आप समझ जाइए आप।
ठीक है सर जी, आपने बोल दिया मेरे को सुकून मिला है। ठीक है चलिए, थैंक यू ठीक है। तो फ्रॉड एप्लीकेशन का कभी भी आपको रिपेमेंट नहीं करना है, समझ गए। यहाँ पर चलिए कॉल यहाँ पर लगा रहे हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग इतने दिन से मैसेज कर रहे थे, तो हमारा भी कुछ काम होता है भाई। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? बोलिए। अरे भैया वही मैसेज लिया था उससे एम पॉकेट से। अच्छा, वो तो एनबीएफसी है। तो हाँ, तो एम पॉकेट से लिया था। तो फिर मैंने 8,000 दिया था। फिर उन्होंने 2 महीने में 10 कर दिया। उसके बाद मैं बोला कि मैं दूंगा नहीं, जितना मैं दिया था उतना करो, पेमेंट कर ले रहा हूँ। बोला ऐसा नहीं होता, पेमेंट नहीं किया। उसके बाद फिर बोल रहे थे वीडियो लिख करूंगा तो ये कॉन्टेक्ट कॉल जाएगी, फिर ये करूंगा वो कर दूंगा। वही नहीं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझ गए। जितना हो सके इसका उतना आप कॉल मैसेज को इग्नोर कीजिए। इसका तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सब पेमेंट करने के बाद भी लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, सब समझ गए। हाँ वो एजेंट करेंगे, ये करेंगे। ना ऐसा वैसा कुछ नहीं है, समझ गए। एजेंट रहते हैं आपके, देखिए एजेंट किसके घर पर आते हैं? एजेंट उसके घर पर आते हैं कि आप जो लोग डरते हैं। अब हम नहीं डरते हैं तो हमारे घर पर आज तक एजेंट नहीं आए हैं, समझ गए ना। डरिएगा तो आपके घर पर एजेंट पहुंचेगा, सब नहीं डरिएगा तो आपके घर पर एजेंट नहीं पहुंचेगा। डरते नहीं है, मैं तो जवाब देता हूँ, इतना डेंजर को बताऊं क्या। अभी जवाब दिया हूँ तो 2-4 दिन से कॉल नहीं किया। देखे ना, मतलब कि ये मिला ना आपको। आपका वीडियो देख के उसके बाद फिर प्रेशर में आया था, सोचा दे देता हूँ 2-3 हजार बढ़ा के, तो बेटा फिर तो नहीं, भैया बोल रहे हैं मतलब सही ही होगा। देखिए हम कोई भी, देखिए लोन जो जिस पर हम वीडियो बनाते हैं ना, सबसे पहले हम सोचते हैं कि भाई उसके बारे में पहले गहराई से डूबा जाए, समझ गए। हाँ, कोई भी नदी के बारे में मान लीजिए जानकारी देनी है कि कितना गहरा है, तो पहले भाई खुद नापा जाए उसमें जाकर, तब लोगों को पता है। ये नहीं कि हवा में बोल दिया जाए कि इतना है कम है, लोग जाएं उसके बाद डूब जाए। तो मान लीजिए कि हमें पॉकेट से लोन नहीं लिए रहते हैं, हम लोगों से बोल देते कि ऐसा वैसा नहीं होता है। अब क्या पता उनके घर पर पुलिस आ जाए, बात है कि नहीं। सही बात है भैया। और उसके बाद हमको यूट्यूब पर गाली पड़ने लगते हैं कि फेक वीडियो बनाता है। सही बात। हाँ, नहीं मैं तो सब्सक्राइबर भी हूँ, फैन भी हूँ, दोनों हूँ। नहीं तो देखिए हम काफी सारा एप्लीकेशन से लोन लिए, समझ गए। आज तक हमारे घर पर रिकवरी जेट नहीं आया। कोई भी वीडियो हमारे उठा कर देखिएगा तो सब हम वीडियो में ही बोलते हैं कि हमारे घर पर रिकवरी जेट आज तक नहीं आया है। यदि देखिए झूठ कभी भी निकल सकता है। मान लीजिए कि झूठ कभी भी, देखिए ये ऐसा चीज है ना, झूठ है। मान लीजिए कोई झूठ आप बोलिएगा तो रोज आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। एक ना एक दिन मतलब कि निकल जाएगा कि हाँ भाई हमारे घर पर एजेंट आए थे, हम झूठ मतलब कि बातों में आप फंस जाइएगा। सही बात है। हाँ, लेकिन हमारे घर पर एजेंट आज तक नहीं आए हैं। और आएंगे भी नहीं, आप तो आएंगे भी नहीं। अब उसको आप देखिए, उसको आप डरा दिए हैं, वो डर चुका है तो घर पर आने से डरेगा, समझ गया ना। 2% तो मिलता है वो सबका, 2% मिलता है, 2% में आकर आपसे मारपीट करेगा। मारपीट कौन करता है? सब मान लीजिए गाड़ी ओड़ी लिए है, कार लिए हैं, चाहे बाइक लिए हैं, वो सब मारपीट करता है, सब समझ गए। गुंडा उंडा लेकर आता है। बाइक लेने के लिए घर से जैसे ही बाइक लेकर जाइएगा चौराहे पर छीन लेगा सब, समझ गया ना। तो बाइक कोई लोन पर लिए हैं तो ध्यान में यही देना चाहिए कि मतलब कि घर से बाहर बाइक ना लेकर जाए। नहीं यार, तो लोन पे तो वो नहीं लिया है, लोन तो वही 3000 नहीं बता रहे हैं, मान लीजिए कोई लेगा भी तो उसको बता दीजिएगा। मैं तो कोई भी लेगा तो सीधा आपको। हाँ देखिए जानकारी होनी चाहिए ना, लोन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो लीगल एक्शन तो कोई लेगा ना, लीगल एक्शन नहीं लेगा।
उसमें बोलता है पुलिस भेज देंगे। ना ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, इनका काम है डराना धमकाना। तो मैं बोला कि ठीक है भेज दीजिए। भेज दीजिए उसको, बोल दीजिए भेज दीजिए भाई, पुलिस क्या दिक्कत है, पुलिस आएगी चाय पानी पिएगी जाएगी घर पे। देख लेंगे मिल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारा क्या पता एम्पोजिट को पैसा देने आता है तो लेने भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। यानी भाड़ा पे हम बोले भैया कि भाड़ा पे कॉल कर रहे हैं ना आप, तो पता है आपको कितना कमीशन मिल रहा है। उसका तो बेइज्जती हो गया होगा। हाँ, कॉल काटेगा नहीं, वो तो समझ गया भाई। अब 4,000 5,000 महीना दे रहा है 12-12 घंटा, तो प्राइवेट जॉब को हमको पता नहीं है। प्राइवेट जॉब को आपको पता नहीं है कि कितना काम करवाता है, सब महीना भी कम रहता है। 10,000-12,000 रुपए देता होगा। हाँ, देता होगा। अब देखिए प्राइवेट जॉब दिक्कत किसका है कि मान लीजिए कि अब बिहार का है, समझ गए, अब जा रहा है सब दिल्ली पंजाब कमाने के लिए। अब जितना का रूम नहीं है उतना से ज्यादा तो मतलब कि ये है खर्चा। क्या हम आपको बताएं, जितना सैलरी नहीं है उससे ज्यादा तो रूम किराया है। वही आता है भैया, यहाँ पे मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ अम्बाला में। यहाँ पे पीजी है, उसका 1,000 रुपया लग जाता है। वही ना, जितना की मतलब कि महीना नहीं देगा उतना का तो हम रूम रेंट भर देंगे। अब उसमें खाएंगे क्या आप बताइए, उसमें खाएंगे क्या, और उसमें अपने परिवार को पैसा भेजेंगे क्या, उसमें सेविंग करेंगे क्या। अब उसमें कपड़ा वपड़ा खरीदेंगे कि त्योहार मनाएंगे, हम क्या करेंगे उस वही 10,000 में, 5-6 हजार में। अब देखिए बढ़िया किसका रहता है ना कि अब मान लीजिए ना कि आप उसी शहर में आपका घर है, मान लीजिए आपका खास दिल्ली में घर है, वो दिल्ली में आप काम कर रहे हैं, तो चलिए भाई खर्चा वर्चा बच जाएगा, बात है कि नहीं। हाँ बच जाएगा, तो आराम से बच जाएगा, वो बढ़िया है। अब यहाँ से जाकर वहां पर इतने ही पैसा में खटिएगा तो कहाँ से खर्चा बचेगा, ऊपर से बात बता रहा है कि आपसे पैसा ले लेंगे। घंटा के लिए वही बोला कि भाड़े के मजदूर हैं आप लोग, हमको ना सिखाइए। उसके बाद कॉल कर दिया, बोला कि ठीक है अब आपके पास लीगल नोटिस जाएगा। ये देखिए, ये जब लीगल वाली बात हम सुनते हैं ना तो बहुत हमको हंसी आती है, समझ गए। तो मैं इसको समझा भी दिया था यार, ये रजिस्टर आप नहीं हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, आप मेरा सिविल देख के लोन दिए थे पैन में। हाँ, उसको बोलिए कि आप पर हम लिंक शेयर कर देते हैं, आप लिंक पहले पढ़ लीजिए। कोई सुनता नहीं है उसका, तो बोल रहा है कि आप लेने से पहले एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो ये किए हैं, ये करेंगे हम आपको, वो करेंगे, उन्हें जो करना है कर लीजिए, जितना लिए हैं उतना ही देंगे, जब लेना हो कॉल कर लीजिए। तो बोल रहा है कि इतना भर दीजिए और फिर बाद में भर दीजिए। लाइन पर आ गया है, लाइन पर आ रहा है। हम बोले कि इतना भर देंगे तो फिर उतना का आप इंटरेस्ट लगाइएगा। बिल्कुल 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 सही बोले आप। कैसे आप ही कॉपी करके दीजिए बात करने का। बढ़िया से उसके बाद अभी अब यही सब यूट्यूब पर हमारा काफी वीडियो देखता है, सब समझ गए, लोन वाला। अब सोचता है कैसे कैसे यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है सब, तो सोचता है कि कैसे ना कैसे इसका चैनल डिलीट हो जाए। अब चैनल इसका डिलीट हो जाए चाहे कुछ और हो जाए, तो यही मनाता है सब। तो मना, अब मान लीजिए कोई भी कंपनी के सारा सच्चाई अब दिखाने लगेगा तो आपका पीछा नहीं पड़ेगा सब, आप बताइए। अब मान लीजिए पॉलिटिक्स में घुस जाइएगा तो डर आपको जान का दुश्मन नहीं पड़ेगा, बताइए। अब जिसमें देखिए सोशली किसी में भी कनेक्ट हो जाइएगा ना, आप मुखिया उखिया बन जाइएगा सोशली, तो भाई आप पर मतलब कि आपका मतलब कि टेंशन है। अब टेंशन नहीं लेना है तो अपना चुपचाप नौकरी की तैयारी करते रहिए, तो उसमें क्या टेंशन, नौकरी कीजिए, घर पर आइए, सोइए पिए। अब ये दूसरा चीज लाइन न हो गया, ये तो दूसरा लाइन हो गया जो हम कर रहे हैं। मारने वाला लाइफ है। हाँ हाँ, ये तो है कि पूरा सबको कनेक्ट कर समझिए कि आप सरदार हैं, जो भी है स्कैम के बारे में सच्चाई दिखा रहे हैं। अब नहीं देख रहे, राजीव दीक्षित को नहीं मरवा दिया सब, नहीं देखे? मरवा नहीं दिया तब जो भी सच्चाई था कंपनी वाला मरवा नहीं दिया सब। तो वो कोको कोला का, पेप्सी का, फोन का, क्या 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 मतलब कि बता रहे थे, तो मरवा दिया सब उनको। आज तक प्रूफ भी नहीं हुआ। तो लूटने का काम कर रहा है, लोग जितना देता है एकदम लूटने का काम कर रहा है ना। ये कि देखिए ये सब 2,000 रुपए देता है, 2,000 का
1800 देता है और सीधे 2200 लेता है 2 महीने के अंदर में, कौन सा परसेंट है भाई, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? बिल्कुल 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 सही बोले आप। किसी को डरा के ले भी लेता है। और ये भी करता है ना कि लिंक पर सर पेमेंट कर दीजिए, लिंक पर कभी भी पेमेंट नहीं करना चाहिए, आपको बता देना चाहता हूँ। लिंक पे पेमेंट कीजिएगा, बाद में बोलेगा कि हमारे पास पैसा आया ही नहीं है। हाँ वही है। उसके बाद अल्टरनेट फोन पे फोन किया, उधर से गाली उली दे दिया, फोन ही नहीं करता है। मेरे को फोन करता है, मन किया उठाएंगे, बात करने और मूड सही है बात करने का, वन टाइम पास नहीं हो रहा है तो फोन उठा लेते हैं। बिल्कुल 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 तो बाद में जाए। फिर बोले आपसे एक बार बात करो, वो मेरे को बस टेंशन होता है, बोलता है कांटेक्ट पे कॉल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ना ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। तो वैसे मेरे कांटेक्ट में फोन में कांटेक्ट है ये नहीं है, इसका पूरा दूसरे फोन से इसलिए बोल लिया, उसमें कुछ भी डाटा मेरा नहीं, बस यूज के लिए फ्रॉड के लिए बस। बिल्कुल बिल्कुल बस आपसे बात करके बस पता चला कि हाँ इतना सच्चाई है, इतना ये है। अब देखिए हमारा क्या है ना कि जो भी हम खुलेआम बोलते हैं या जो भी है हम मुंह पर बोलते हैं, किसी का भी पीठ पीछे हम नहीं बोलते हैं। पीठ पीछे बोलने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है। नहीं, अब बताते भी सही है भैया। जो भी है देखिए मुंह पर हम बोलेंगे। अब देखिए वीडियो में डायरेक्ट मुंह पर बोलेंगे भाई हाँ है तो है, नहीं है तो नहीं है, काम खत्म, बात खत्म। अब घुमा फिरा कर क्या बात करना। अब जितना व्यू जाए 100 200 5 को व्यू जाए, लेकिन हम मुंह पर बोलेंगे। हाँ हमको ये नहीं है। अच्छा हो गया। हाँ ट्रैप है बस, जितना भी है बहुत बड़ा ट्रैप है। यही क्रेडिट कार्ड आजकल बन रहा है, कितना आप समझिए बड़ा ट्रैप है। अब कोई भी कहीं भी घट रहा है पैसा ना। अब देखिए ये कैसा क्रेडिट कार्ड को बना दिया है सब कि कुछ भी हो रहा है ना कि बस क्रेडिट कार्ड से पैसा ले लो, उसके बाद मतलब कि भरने के लिए आप सोचते रहो महीने टू महीने, तब भरते रहो। जिंदगी ईएमआई पर निकल जाएगी। बस ईएमआई लो दो, इसी में काम हो गया आपका। जिंदगी भरो बस। पर्सन को दिखता है कि 2 लाख 2.5 लाख मिल गया, मेरा काम निकल गया, 1000 रुपया 2000 महीना का जा रहा है, ये नहीं पूछता है वो 2.5 लाख का 4 लाख दे रहा है। बिल्कुल 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 ये नहीं दिखता है ना, ये थोड़ा ना दिखेगा। अब दिखेगा कि भाई जल्दी काम हो गया, बस ये थी है। बस ईएमआई भर देंगे, हाथ में आईफोन मिल गया तो अब चलिए चमकाया जाए। बस हाँ बचा के भरत सबसे ज्यादा तो लोन यहाँ पर हमारे देश में आईफोन के लिए लिया जाता है, सबसे ज्यादा। ये कोई झूठा नहीं सकता है, ये कोई भी ये नहीं बोल सकता है ना कि नहीं आईफोन के लिए नहीं लिया जाता है। नहीं आईफोन के लिए लिया जाता है। आजकल तो लोग मतलब कि जरूरत पड़ने पर लोन नहीं ले रहे हैं जितना कि आईफोन के लिए लोन ले रहे हैं। हाँ। अब क्या कीजिएगा, सबके हाथ में लोन पर आईफोन है। मैं भी होस्टलर हूँ, यहाँ पे एक ICICI बैंक है जो क्रेडिट कार्ड देती है। सारे दोस्त जितना होस्टल है सारे ने लिया कार्ड, फिर आईफोन खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, बस। अब वही है कि हाथ में ले लेकर मतलब कि बात करेगा, हाथ में लेकर ऐसे रहेगा, समझ गए। जो आईफोन लिए है उसका पॉकेट मोबाइल रहता ही नहीं है, देखे पॉकेट उसके जीन्स में चाहे उसके शर्ट में पॉकेट देना ही कंपनी बंद कर देना चाहिए जिसके पास आईफोन है। क्योंकि क्या जरूरत खर्चा करने का है, क्योंकि पॉकेट में तो कुछ रखेगा नहीं, फोन तो रखेगा नहीं। हाँ करते चलेगा, वो हाथ में लेकर चलता ही रहेगा। अब फोन भी नहीं आया रहेगा तो कान में साट लेगा। यही है आईफोन यूजर के साथ। अच्छा आप एक बात बता दो भैया। बोलिए। कितना आप किए उसके एम पॉकेट से? ज्यादा नहीं दिया, 10,000 दिया था, समझ गए। 10 दिया था। 10 का भी कितना हो गया होगा आपका? अभी तो हम इंस्टॉल नहीं ना किए हैं, इंस्टॉल करेंगे तो जो भी नया कॉन्टेक्ट लिस्ट उसके पास चला जाएगा ना, इंस्टॉल नहीं किया है। पॉकेट डिलीट कर दिया। हाँ अब कर दिया होगा, 20,000 से कम किया होगा। हम भी पॉकेट डिलीट कर दिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया किया। हम पॉकेट नहीं रखते हैं, पॉकेट डिलीट। बताइए। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। अभी आ रहे हैं? हाँ अब आ रही है। ओके।
हाँ, मैं बोला था कि 6 महीने पहले मैंने एक लोन लिया था 1 लाख का, एंड वो 6 मंथ्स तक मैंने प्रॉपर्ली पे किया एवरी मंथ, एंड उसके बाद मेरे को पोक्लोज करना था बिकॉज वो अमाउंट ज्यादा था, लाइक इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा था, सो मैंने सोचा कि पोक्लोज करता हूँ। सो मुझे वो लिंक नहीं आ रहा था फोक्लोजर का, जो मोबिक्विक एप्लीकेशन पे आना चाहिए, iOS के लिए नहीं था वो ऑप्शन। तो मैंने वो 3 से 4 बार मैंने रिक्वेस्ट की फोक्लोज करना है, मुझे क्लोज करना है कंप्लीट, अब मुझे लिंक नहीं आ रहा है। आवाज आपकी नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली वो एग्जीक्यूटिव से लिंक मांग रहा था मुझे फोक्लोज करने के लिए, बट वो लोग ने मतलब झूठ बोलते थे कि लाइक 48 आवर्स में आएगा, बट आया नहीं मुझे। तो उसके बाद मुझे कॉल आया इमीडिएटली, लाइक मैंने एग्जीक्यूटिव से बात किया था, उसके बाद मुझे 10-15 मिनट के बाद एक कॉल आया, एंड उन्होंने सब मुझे डिटेल्स बताया, आपका लोन आईडी क्या है, कितना ईएमआई पे किया, कितना बाकी है, सब डिटेल्स दिए उन्होंने। मुझे एक मेल भी भेजा, मोबिक्विक रीपेमेंट्स @gmail कुछ तो ऐसा एक ईमेल आईडी था, तो उससे मुझे मेल भी किया लोग ने कि ये सब डिटेल्स भेजे मुझे कि इतने ईएमएस पे कि इतना फोक्लोजर अमाउंट होगा। तो बिकॉज इनके एग्जीक्यूटिव मुझे लिंक सेंड नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने ये ट्रस्ट करके इस पे पे कर दिया पूरा अमाउंट, 57,000 मैंने पे किया। 57,800 कुछ था, वो मैंने पूरा पे कर दिया, बाद में पता चला कि वो फ्रॉड है। देखिए ऐसा ही करता है सब, समझ गए। यदि कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन से लेते हैं ना, तो रिकवरी एजेंट फोन करता है, सब बोलता है कि लिंक आप पर भेजे हैं, इस लिंक पर क्लिक कर, मतलब कि कर आप रिपेमेंट कर दीजिए, गूगल पे या पेटीएम फोन पे जो भी यूज करते हैं, तो उसी का लिंक बनाकर भेजता है सब। हाँ, तो मैंने अभी उसी दिन कंप्लेंट किया था साइबर में जाके, वो वेबसाइट पे जाके मैंने किया था। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये लोग फोक्लोज करने के बाद भी, मतलब फ्रॉड किया लोग ने, उसके बाद भी मेरा लोन चालू रह गया। तो ये चालू रखेगा ही रखेगा। देखिए मेन बात है ना कि आपका पैसा मतलब कि गलत तरीके से लिया, समझ गए। हाँ। सही मतलब कि तरीके से नहीं लिया, आपका पैसा गलत तरीके से लिया, तो जाहिर सी बात है कि चालू रखेगा, कोई सबूत नहीं है। अब बोल देगा कि आपके साथ कौन सा फ्रॉड करके गया, हमको क्या पता, हमको क्या मालूम, बट वही एप्लीकेशन आपके साथ फ्रॉड किया होगा। एग्जैक्टली, कि सब डिटेल्स उन लोग के पास कैसे गए मेरे? वही ना, सेम वही तो हम बोल रहे हैं कि देखिए डिटेल उसके पास रहता है, तो इसीलिए देखिए हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो रिकवरी एजेंट, देखिए हम भी रिकवरी एजेंट से बात किए, लाइव बात कर रहे थे, तो बार बार वीडियो में बोल रहा था कि चाहे कॉल रिकॉर्डिंग बोल रहा था कि आपके पास लिंक शेयर करते हैं, आप लिंक पर पेमेंट कर दीजिए, आपके पास जितना पैसा है, समझ गए। तो हम बोले कि हम लिंक पर पेमेंट कभी भी नहीं करेंगे, पैसा देना है तो एप्लीकेशन में हम पैसा दे सकते हैं, लिंक पर नहीं। एप्लीकेशन के थ्रू पैसा दिया जाता है, नहीं कि लिंक पर पैसा दीजिएगा तो क्या पता उसके जेब में पैसा जाए या किसी के जेब में पैसा जाए, भरोसा है। वही। तो अभी मेरा ये प्रॉब्लम है कि अभी देखो मैं वो पे तो नहीं कर सकता बिकॉज ऑलरेडी मैंने 57,000 मेरा गया। नहीं तो आपके साथ फ्रॉड कर लिया, इससे अच्छा है पेमेंट आप ना करें, आप भूल जाइए इसके बारे में। आप समझ जाइए कि पैसा इसका दे दिए, बट मेरा उससे सिविल पे क्या इफेक्ट होगा अगर सिविल? अब क्या कीजिएगा कि मतलब कि ऐसा एनबीएफसी एप्लीकेशन है ही है, सबका तो वही हाल है। पेटीएम पोस्टपेड का भी सुनने में आ रहा था कि हैक किसी का कर लिया, फ्लिपकार्ट पे लेटर हैक कर ले रहा है सब। आप बताइए कि डाटा चल कैसे जा रहा है, बात है कि नहीं। वही मैंने उन लोग को पूछा कि आपका सिक्योरिटी इतना वीक है क्या, कोई भी हैक करके आपके सब डिटेल्स लीक कर रहा है, मतलब क्या बोला कस्टमर को। तो बोलते हैं कि बड़े बड़े बैंकों का भी होता है। नहीं, बड़े बैंकों का नहीं होता है, बड़े बैंकों का तो नहीं होता है। देखो बोले ऑल ओवर द वर्ल्ड सब बड़े बड़े बैंक में भी होता है, तो हम लोग का इसमें वो कुछ ये नहीं होता है, हैकर्स कुछ भी करके डिटेल्स लीक करते हैं। तो बोल दीजिए कल आपका एप्लीकेशन कोई हैक कर लेगा तो क्या कीजिएगा। उनका एप्लीकेशन हैक ही हो रहा है ना, अभी वो हैक हो रहा है क्या वो लोग ही लीक कर रहे हैं, वो पता नहीं। वही लीक कर रहा है, सब समझ गए हैं, वही लीक कर रहा है, सबको बता देना चाहता हूँ। वो हैक वैक हो ही नहीं रहा, अब सबके साथ हैक होने लगेगा। आप बताइए, पेटीएम पोस्टपेड में सुनने के लिए मिला, फ्लिपकार्ट पे लेटर सुनने के लिए मिला, किस्त का भी सुनने के लिए मिला, तो सबके साथ ऐसा नहीं ना हो सकता है।
और उसको एग्जैक्ट डिटेल्स कैसे पता कि मैंने 3 बार कॉल किया कैसे? सही बात है, सही बात है। इतना देखिए, आप इतना बड़ा मतलब कि हो जाएगा कि सारा डिटेल पता चल जाएगा कि आप कितना लोन लिए हैं, कितना आपके अकाउंट में पैसा आया है। वही तो अभी मेरे को एक लास्ट आपसे सजेशन चाहिए था। अभी सब ये तो मैं पे ही नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं तो पे नहीं कर रहा था, ऑलरेडी मैंने कर दिया था। तो अभी अगर मैं नहीं करूंगा तो वो मेरा मतलब कांटेक्ट एक्सेस करके सबको कॉल या मैसेज हाँ करेगा, करेगा ही करेगा, वो करेगा ही। हाँ वो ही करेगा, वो करेगा, वो करेगा। सबको मैसेज नहीं करता है सब, वो करता है समझिए आप ही के घर पर कॉल मैसेज करता है सब। बाकी ऐसे जितने नंबर नहीं, जितने नंबर पर नहीं करता है सब। मान लीजिए जिनका फोन में 500, 1000, 2000 सब पर नहीं ना करता है सब। देखता है सब कि किसका नाम आप रिस्पेक्टफुली सेव किए हैं, समझ गए? उन्हीं पर करता है सब, बाकी लोगों पर नहीं करता है सब। मुझे ये टेंशन क्या रहा है, बिकॉज़ ऑफिस में अगर कुछ भेजा है लोग ने ऐसा कुछ, तो खाली वोट में जॉब जाएगा, गलती नहीं होगी। नहीं तो आप बता दीजिएगा कि हमारा फोन हैक हो चुका है, क्योंकि देखिए आए दिन ऐसे ही फ्रॉड एप्लीकेशन सभी के साथ मतलब कि कर रहे हैं। कोई मतलब कि इससे अछूता नहीं है, समझ गए? कोई ये नहीं है कि हम फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में नहीं जान रहे। ये न्यूज पर भी घटना आया, और घटना नहीं आया तो आप सोशल मीडिया गूगल पर किसी पर भी सर्च कर सकते हैं कैसे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तो आप स्टोरी लगा दीजिए, समझ गए? स्टोरी लगा दीजिए, साइबर में जो कंप्लेन किए थे वो कंप्लेन दिखा दीजिएगा यदि आपके साथ ऐसा वैसा कुछ होता है तो। क्योंकि शिकार इसका कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं या खुद आपका बॉस भी हो सकते हैं। बात है कि नहीं? ये कोई भी शिकार हो सकता है, आम लोग कोई भी शिकार हो सकता है, जॉब करते हैं चाहे नहीं करते हैं। तो मोबीक्विक वाले डायरेक्टली अपने पे ब्लेम डाल रहे हैं, वो क्या आपका ही करते हैं, आपने पे क्यों किया? वो ना आपको 3 से 4 बार मैं कॉल कर रहा हूँ हफ्ते में, आप लोग मुझे सोल्यूशन नहीं दे रहे। आपसे कॉल करने के बाद इमीडिएटली मुझे कॉल आता है सब डिटेल्स के साथ, डेफिनेटली मैं करूंगा ना रिपोर्ट। बट डायरेक्टली ब्लाइंडली थोड़ी मैंने किया है, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा लोगों को, इसके वगैरह सब मैंने भेजा। मैंने बोला ईमेल पे वो लोग ने मुझे भेजा था, मोबीक्विक पेमेंट सर की ईमेल था वो लोग का, उससे वो लोग ने मुझे डिटेल्स भेजे, उससे उस पे ये करके मैंने जो भी था अमाउंट पे किया, डायरेक्टली पे नहीं किया मैंने। नहीं यही कर रहा है सब, समझ गए? यही कर रहा है सब, आपको बता देना चाहता हूँ, यही एनबीएफसी खुद कर रहा है सब, समझ गए ना? अब दो तरीके से पैसा निकाल रहा है सब। एक तो फ्रॉड हो जा रहा है, निकाल रहा है सब, और उसके बाद लीगल तरीके से पैसा निकाल रहा है सब। लीगल तरीके से ही कि मतलब कि आप एप्लीकेशन में पेमेंट करें, नहीं तो लिंक पर ऐसे ही करवा रहा है सब। बहुत लोगों के साथ हुआ, आपका वही? बहुत लोगों का, सबके साथ ऐसे ही करता है सब, बहुत लोगों के साथ नहीं, सबके साथ। अब मेन बात यही है कि पैसा नहीं रहती है तो लोग नहीं पैसा दे पाते हैं, नहीं तो कितना लोग तो पैसा दे देते हैं ना। बोलता है कि मतलब कि आप 2000 अभी दे दीजिए, बाद में दे दीजिएगा, ऐसे ही तो करता है सब। लिंक आप पर शेयर कर रहे हैं गूगल पे का, उस पर 2000 पैसा दे दीजिए, यही तो करता है, सबके साथ होता है, यही करवाता है सब। एक भी पैसा मत दीजिए, समझ गए? कॉल मैसेज आता है इग्नोर कीजिए आप। वही, क्योंकि अमाउंट भी छोटा नहीं है, 58,000 है। और उसपे भी अभी वो लोग 80,000 मांग रहे हैं मेरे से। नहीं तो बोल दीजिए 1 भी रुपया देंगे नहीं, 8 रुपया भी आपको देंगे नहीं अब। नहीं वही। घर पर आइएगा तो हम आपको बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से अब की बार। क्योंकि देखिए खुलेआम आप बोलिए, समझ गए? कॉल पर खुलेआम आप बोलिए ना कि जितना फ्रॉड है सब तुम ही लोग करवा रहे हो, हमको सब पता है। इतना डिटेल पता चल जा रहा है हैकर को, इतना वीक हो गया तुम लोग का एप्लीकेशन, तो बंद कर दो कल से एप्लीकेशन। घर पर आने का कोशिश है लीगल एक्शन, तो तुम्हारा लीगल एक्शन निकाल देंगे बहुत बढ़िया से, घर पर आओगे तो। वो छोटा मतलब 2-3 हजार होता तो बात अलग थी। हाँ उससे बोलिए कि कायदा में हम बात कर रहे हैं, तो तुम लोग समझ रहे हो कि बहुत मतलब कि ये आदमी है। नहीं तो घर पर आओ तुम, उसके बाद तुम्हारे रिकवरी एजेंट को हम बताते हैं बहुत बढ़िया से। अभी तक वो लोग ने फोन वोन नहीं किया क्योंकि 1 ही महीना हुआ है उसको। तो कॉन्स्टेंटली मुझे मैसेज आते हैं कि पे करो, कॉल नहीं आता।
तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ मेरे को कॉल आएगा रिकवरी का। अभी दिखा था तो नहीं तो इग्नोर कर जाइए, समझ गए, इग्नोर कर दे, समझिए कि पैसा उसको हम दे दिए, पैसा हमको नहीं देना है। वही मुझे जस्ट एक ही टेंशन था, एक ही वजह से मैं थोड़ा ओवर थिंक कर रहा था कि मतलब ऑफिस वालों को नहीं जाना चाहिए, ऑफिस में इमेज खराब नहीं होना चाहिए। वही था, बाकी लोग को हैंडल कर सकता हूँ। इसके से खाली वो जॉब पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं टेंशन ले रहा हूँ। नहीं तो कोई टेंशन नहीं होगा, समझ गए, कोई टेंशन नहीं होगा। आपके साइड से भी कुछ हेल्प होता रहेगा कि लाइक ऐसा कुछ कनेक्शन रहेगा जिससे आप किसका कनेक्ट कर सकते हो इशू, तो किसका कनेक्शन? नहीं आपका ऐसा कुछ अगर कनेक्शन रहेगा जिसको आप ये हाईलाइट कर सकते हो इशू कि ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ। तो नहीं तो हम तो YouTube वीडियो तो शूट करते हैं, वही ना, मतलब कि हम बात करते हैं तो डालते हैं। हाँ वही मतलब अवेयरनेस। हाँ YouTube पर हम डाल देंगे, YouTube पर तो ये भी वीडियो जाएगी जो आपके साथ बात हो रही है। कोई कट पेस्ट नहीं, कोई मतलब कि ये नहीं कि मतलब कि फेक वीडियो है, फेक ऑडियो है, फेक ये है, जो भी है रियलिटी है, सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है अभी। राइट। नहीं अच्छा, लोगों के लिए भी अच्छा है। और टाइटल भी यही रहेगा, मूवी क्विक के बारे में हम बढ़िया सोचकर हम डालेंगे इसका टाइटल। लिंक पर कभी भी पेमेंट नहीं करना चाहिए। राइट। नहीं तो हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, समझ गए, वीडियो में भी खुलेआम बोल रहे हैं कि यही सब करवा रहा है सब। इसी का नहीं, देखिए किसका भी, देखिए जितना NBFC एप्लीकेशन है सबका वही हाल है। क्या करता है ना कि देखिए 3-4 महीने बाद रिकवरी एजेंट फोन करते हैं, अब वही बोलता है कि सर आपके पास 10,000 अरेंज नहीं हो रही है तो 2,000 कम से कम अभी पेमेंट कर दीजिए और 1 महीना बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो ऐसा ही तो करता है सब, ऐसा ही करता है सब। 2,000 पेमेंट कर दीजिएगा, आपको लगेगा कि एप्लीकेशन में गया है तो उधर से बोलेगा कि एप्लीकेशन में नहीं गया है। देखिए सेम वैसा ही है, जो फ्रॉड एप्लीकेशन है ना, सेम इसका वही हाल है। ये फ्रॉड ही है, कंप्लीटली। एक देखिए NBFC एक फ्रॉड ही एप्लीकेशन है, जो लोग माने ना माने, इसको केवल सिविल का अधिकार दे दिया है। लोग समझ रहे हैं कि भाई सिविल खराब हो जा रहा है। भाई सिविल आपका सुधर जाएगा, उतना टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। बैंक से आप लोन लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका सिविल सुधर जाएगा। NBFC का ऐसे भी कोई वैल्यू है नहीं, किसी को भी आए दिन लोन उठ कर दे रहा है। लोन उसको देना चाहिए जो मतलब कि काम कर रहा है, जिसके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो लोन किसी को भी दे देता है ना। 18 साल के भैया उठकर मांगा, दे दिया, उसके बाद परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, छोटे छोटे लड़कों को ऐसा ही तो कर रहा है सब, एम पॉकेट वाला। सरकार को देखिए, सरकार को एक बहुत कठोर मतलब कि इस पर नियम लगाना चाहिए, चाहे सबको जेल भेजना चाहिए ऐसे ऐसे एप्लीकेशन को। एग्जैक्टली। आप ही के साथ नहीं ना, बहुत लोगों के साथ हुआ, काफी वीडियो बनाए, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है ये सबको। अब जो लोग फंसते हैं तो YouTube पर वीडियो देखते हैं, नहीं तो वीडियो ऐसे कैसे ही पड़ा रहता है। वो भी है। नहीं देखता भी क्या, मैं तो पे नहीं करने वाला हूँ, वो तो कंफर्म है। नहीं तो पेमेंट मत कीजिए, समझ गए, पेमेंट मत कीजिए। रिकवरी एजेंट आता है तो उसके बाद खुलेआम आप बोलिए ना। वही सब है, बस सब। अब देखिए हमारे ही घर पर रिकवरी एजेंट क्यों नहीं आते हैं। अब इसलिए नहीं आते हैं, देखिए हम तो सामने से लोन लिए हैं, आप तो पैसा इसका दे भी दिए हैं। हम तो सामने से लोन लिए, इसका पैसा भी नहीं दिए हैं, तब पर भी हमारे घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आते हैं। आपके साथ कितने का हुआ, मतलब अमाउंट का था? वो हमारा ज्यादा नहीं था, हमारा तो ऐसे ही मतलब कि कम था ना, 2,000 था तो ऐसे ही यूज कर लिए थे, पे लेटर था। हाँ वो पे लेटर का भी कुछ अलग ही है उसका, फ्रॉड है। मोबीक्विक मतलब कि पे लेटर था, तो वो मतलब कि रिचार्ज कर लिए थे उससे, समझ गए। हाँ तो नहीं, हमारे घर पर नहीं आता है सब, समझ गए। देखिए उसी के घर पर आता है जो लोग डरते हैं, जो लोग नहीं डरते उसके घर पर नहीं आता है सब।
Okay. ठीक है ना। और है मेरे पास सब प्रूफ भी है तो कुछ टेंशन नहीं, बट जस्ट वही एक टेंशन था कि मतलब सब मैसेज नहीं भेजने चाहिए सबको। ना ना उसका टेंशन आप मत दीजिए, कॉल में से आता है तो इग्नोर कीजिए आप। यस यस। चलिए ठीक है तब, ठीक। ओके भाई, थैंक यू ठीक है ठीक। तो मूवी क्विक का इनके साथ देखिए कैसे फ्रॉड हुआ है, और आपके साथ भी फ्रॉड सबके साथ हो रहा है।